नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, आज का क्लास। देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक दे दिया, कौन कौन फ्री है और ज्वाइन कर पाता है। अभी जो चीज़ मुझे समझ में आता है वो है इन्फिनिटी। चलिए कौन आया देखते हैं। घनश्याम जी माइक लगा लीजिए। हाँ सर। बोलिए, आपका क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन है? अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, कल के जैसा आज भी हुआ सर। हाँ, मतलब ऊपर गया, स्पाइक लिया नीचे। हाँ वो लिया, लेकिन मैं प्रॉफिट पूरा बुक नहीं कर पाया। पैनिक हो गया। पहले लॉस में चल रहा था। पुट लिया हुआ था हम्म 26,200 का। हाँ, हम्म 22,600 का, 23,600 का शायद। हाँ, हम्म। फिर थोड़ा लॉस में चल रहा था, लॉस कवर होके 420 तक मिला तो मैं निकल गया। फिर बाद में बहुत नीचे गया। ये आगे और भी नीचे जाएगा। अभी भी जाएगा। हाँ, वापिस आपने बोला है वो मैंने लेके रखा हुआ है सर। हाँ, मैंने एक लॉट बोला है, हालांकि मैंने 5-6 लॉट ठोक दिया है। जरूरत आपने पड़े तो पास। कैपिटल डाल के और ठोकूंगा इसको, हाँ हाँ, क्योंकि घुसेगा नीचे ही। नीचे ही जाएगा ना सर। ये अपना बियर टू बुल साइकिल दिखा के बुल टू बियर साइकिल में घुस रही है, ये घुसेगा नीचे ही। पहले मैंने 23,700 का 26.80 पैसे पे लिया था। हम्म। वो मैंने 33 या 34 पे मैंने निकाल दिया। एक दिन ही रखिए ना इसको, सिर्फ ज्यादा नहीं, एक दिन, फिर अगला दिन देखते हैं ना क्या कयामत खेल दिखाता है ये। हाँ सर, अब तो वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी डे वाइज ही काम कर रहा हूँ अभी। अभी तो मेरे को ये चीज कुछ इस प्रकार से दिख रही है। ये जो चीज है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है मेरे को। मतलब ये इन्फिनिटी की सिंबल बना रही है। हाँ, वो स्टार मैंने वाला। यहाँ पे इन्फिनिटी को इसीलिए डाल दिया कि देखो इन्फिनिटी सिंबल बन रही है चार्ट पे। हाँ सर। अब व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी इज समथिंग दैट इज एंडलेस और बाउंडलेस। मतलब इन्फिनिटी कुछ ऐसा है जिसकी कोई खत्म नहीं होती है और कोई बाउंड्री नहीं होता है। हाँ, घूम समझे फिर के कुछ? वहीं पे आए, घूम फिर के वहीं आएगा। हाँ, घूम फिर के वही आएगा। तो ये इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी पाई भी इन्फिनिटी है, रूट स्क्वायर भी इन्फिनिटी है, वन थर्ड भी इन्फिनिटी है। अब पता नहीं ये कौन सा सिंबल डाल के बैठ गया। ये भी इन्फिनिटी है, जो भी सिंबल है ये मुझे नहीं हम्म। पता। ये पाई है ये तो पता है, और हाँ। ये रूट स्क्वायर है वो भी पता है, वन थर्ड ये पता है, लेकिन ये क्या चीज है? और इतना साइंस कौन जानेगा? साइंस जान के साइंस के अचार डालने हैं क्या? सही है सर। सिंपल सी बात है कि 2024,218 चल रही है। ये यहाँ पे एकदम डॉट पिन पॉइंट पे रेजिस्टेंस खाया हुआ है। अपना मेजर टाइप ऑफ कैंडल के हिसाब से ऑनली कलर्ड बुलिश कैंडल आ रही है। हाँ और सर। 369 के अकॉर्डिंग ये यहाँ से ऐसे करके बियर से बुल साइकिल में घुसा के ये इस तरीके से नीचे आ रही है। अगर इसी चीज को हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये इन्फिनिटी सिंबल बन जाती है। और इन्फिनिटी की डेफिनेशन, इन्फिनिटी इज समथिंग दैट इज एंडलेस, जिसकी कोई एंड नहीं होता है, और बाउंडलेस मतलब क्या समझेंगे आप इन्फिनिटी की? इन्फिनिटी की मतलब नथिंग होती है। हाँ घुमा सर। घुमा के वही दिमाग उसी जगह पे जाके रुक जाएगी जहां से दिमाग चालू हुई थी। तो सही है। 369 के हिसाब से ये अपना 6 नंबर प्ले बटन है। 6 नंबर प्ले बटन है ये। हाँ। अब 6 नंबर प्ले बटन प्ले मार रही है मार्केट अपने सामने, और हम लल्लू। अब ये विनीश चावला जी मुझे इनकी एनालिसिस शेयर मार रही है और मेरी दिमाग खराब कर रही है। ये बोल रहे हैं साइड बस ही रहेगा जब तक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं जाता है। डेली टाइम मतलब फ्रेम की बात कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी जाएगी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। अब ड्राइंग वाइंग सब कर देते हैं गायब। मैं तो बिना इंडिकेटर के मस्त हूँ। अब इनको इंडिकेटर 20 कहाँ दिख रही है? ये बिना इंडिकेटर की एनालिसिस करना सिखा ही नहीं। 50, 100, 200 सब डाल दिए लोग। अब क्या बोले है कि जब तक के 220 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक साइडवेज रहेगा। ये साइडवेज थोड़े ना है। साइडवेज नहीं जहाँ सर। हुआ था वो तो जगह ये है, यहाँ पे साइडवेज हुआ था। हम्म।
साइडवेज होके ये ब्रेकआउट मारा, अब ये उसी जोन के अंदर में ही ट्रेड मार रही है, ये चीज नोटिस करने लायक हाँ सर, बॉक्स बनाए तो उसके अंदर खेल रही है। है। हाँ, अब जैसे कि ये मेरे को जितना समझ है, ये अगर लेफ्ट साइड चार्ट है तो लेफ्ट साइड चार्ट में राइसिंग हुआ है, और अगर ये यहाँ से राइट साइड की चार्ट है तो यहाँ राइसिंग नहीं, यहाँ फॉलिंग होने वाला है। हम्म, और फॉलिंग होएगा, रेड कैंडल दिखेगी, फिर जाके वहां पे जाके थोड़े ना शॉट मारूंगा मैं, तो टॉप से ही शॉट मार दिया। जब मैं बोल रहा था तब तो टॉप से ठोक दिए। मैंने सर सुबह में टॉप से ही शॉट मारा, लेकिन ज्यादा देर तक रुका नहीं। अभी ये बोल रहे हैं कि 20 को जब तक के क्रॉस ना करे साइडवेज रहेगा, 20 क्रॉस करेगा ही नहीं। वहां से तो वापस रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना सर। हाँ, अभी ये 20 के उधर क्यों भटकेगा, इधर क्यों भटकना है इसको। अब ये जो फंडा है, ये इंडिकेटर डार्क कलर की रेड और डार्क कलर में बाई बोलता तो ये उठती, लेकिन ये तो लाइट कलर में बाई बोला है। मतलब क्या, ये एक स्विंग लो है, अगला ये उठता भी है, ये स्विंग हाई मारेगी और पटक देगी, क्योंकि हाँ, बाई वो को डार्क कलर की बाई से बाइंग आई है, अब ट्रेड मूविंग, होना है अगर इससे। मूविंग एवरेज 20 तक जाता भी है तो भी वहां से रिट्रेसमेंट लेके वापस शॉट नीचे ही मारने का, आएगा। वही से शॉट मारने का अगला टारगेट ये है। सही है सर। 23,112। अब यहाँ पे ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम है, तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाता भी है, उसके बाद खुद तो घूम के नीचे ही आना है उसको। तो 20 को क्रॉस क्यों करेगा, 20 के उस साइड नहीं जाना, अब इस साइड आने हैं। चुपचाप पुई पी ले लो और बैठ जाओ। अब मल्टी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी इनकी दिमाग में कुछ है नहीं, ये अभी 2-3 महीने से ट्रेडर बने हैं ना। मार्केट की साइकिल वाइकिल इनको कुछ पता है नहीं, इंडिकेटर देख तो रहे हैं, बिना इंडिकेटर के भी कुछ होता है इनको वो पता है नहीं। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा ड्रॉ किया होगा। अब उनकी हिसाब जो भी रहा है, अब मेरा हिसाब तो मेरा हिसाब निराला रहता है। वो तो सबसे हटके है। मेरा हिसाब सबसे अजब टाइप का है, ये बियर टू बुल साइकिल में घुसा के अब बुल टू बियर साइकिल में घुसा रही है। मतलब क्या, मतलब अभी ये 6 नंबर प्ले बटन को शो कर रही है कि ये है, लेकिन आगे चल के आपको 6 नंबर प्ले बटन नहीं दिखेगा, बल्कि आपको 5 नंबर प्ले बटन दिखेगी, ये दिखने वाला है आपको। रिवर्स हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या, ये इस पॉइंट के भी नीचे घुसने वाला है। सही है। अभी चार्ट पे मैंने इंडिकेटर थोड़े ना इस्तेमाल किया, हम्म, बिना ड्रॉ, इंडिकेटर के मेरी अपनी थ्योरी है, मैं इस थ्योरी की आपने इस्तेमाल कर रहा आपने हूँ। ड्रॉ किया है सर। मैंने ड्राइंग किया, अब मेरा पास इंडिकेटर भी है, ऐसा तो है नहीं ना कि मेरा इंडिकेटर नहीं है, मेरा इंडिकेटर भी है। अब वो जजमेंट लेने के लिए लगाना पड़ता है। अब मैं इंडिकेटर देख के बात नहीं करता। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर को मैं ऑर्डर देता हूँ, वो मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। आपका नजरिया कुछ अलग है सर। हम लोगों से सबसे, मतलब पूरे मार्केट से उल्टा देखने का आपका नजरिया है, वही सही है। अभी देखिए, जब से बोले हैं तब से तो भाव तो डिक्रीज हो जा रहा है, 24.45 पे इसने ऊपर गया, मैं तब भी शॉर्ट मार दिया। अब एक साला कहाँ जाएगा तू उधर, उसको उधर जाने का है ही नहीं, वो ट्रैप कर रही है, इंट्राडे स्कैल्पिंग वाले को आज ट्रैप मार रही है। अभी ये सबको जो बोला। चीज है, तो ये चीज क्या क्या समझ में आएगी कि यहाँ से फॉलिंग हुई, इतनी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर गिर गई, लो आगे की चार्ट ऐसे बनने वाला है। हाँ, सर। मतलब कॉल वाले को सबको बुला रहा है, मतलब दिखा रहा है कि पूरा ऊपर जाने कॉल वाला में है। घुसा के कॉल की पुंगी बजा देगा ये। हाँ सर, सही है। जैसे ही ग्रीन बनता है सब लोग कॉल के पीछे भागने लगते हैं। अब मैं इंडिकेटर चिपकाता हूँ, लोग बोलते हैं मल्टी मूविंग एवरेज है, ये तो जिगजैग है, ये तो वो वाला इंडिकेटर है, कुछ भी हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन है। मुझे उन सारे चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि मेरी मेथड तो ये है। मेरा मेथड क्या है, मेरा मेथड तो ये है। अब उस मेथड के अंदर मेरे को कोई इंडिकेटर चाहिए ही नहीं, इसमें कौन सा इंडिकेटर चाहिए। इसमें कोई इंडिकेटर ही नहीं चाहिए मेरे को। अब कल जो वीडियो डाला उसमें क्या बोला,
23,700 आने वाला है, मैंने अगर बोला है तो आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। मार्केट कुछ दिखाएगी, किसी को ठगवाएगी, किसी को फंसवाएगी, फिर आ ही जाएगी। सही है सर। अब गिर जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं पंगा ले रहे हैं। विनीश चावला जी मेरे से पंगा ले रहे हैं। लो मेरे से पंगा लो, मेरे से पंगा लेके मेरे से जीतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। सही है। डायलॉग थोड़ा ना ऐसे मारते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही मार्केट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं पकड़ता रहता हूँ। मैं तो हर वक्त टॉम एंड जेरी खेलता रहता हूँ, इसके साथ खेलो टॉम एंड जेरी। अब इंडिकेटर के जो फंक्शन है, इंडिकेटर फंक्शन को मैं पहले से बोल देता हूँ कि ये आगे आगे चल के क्या क्या हरकत करेगा। अब मल्टी मूविंग एवरेज जो है उसको गायब कर दीजिए। मल्टी मूविंग एवरेज डालने से भी मार्केट मल्टी मूविंग एवरेज का भी गुलाम नहीं है। मार्केट एक तरीके से किसी भी इंडिकेटर का गुलाम है ही नहीं। उसे जहाँ जाना है वहां तो जाके रहेगा। वहां तक जाएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो पहले कोई ट्रैप भी। मारेगा, दिखाएगा, फंसवाएगा, फिर जाएगा। तो यही इसकी आदत है। मतलब मार्केट का नेचर है ट्रैपिंग नेचर, ट्रैप करेगा, फंसवाएगा, फिर जाएगा। अब सही है सर। उस चीज को जो समझ पाता है कि ये जाल है, मोह माया है, वो फंसता नहीं है उसमें। और जिसको समझ नहीं आता है, जिसकी टेक्निकल दिमाग चलती है कि ग्रीन की मतलब अच्छा है, बाई मारता है, वो फंसता है। अब सर इसके अंदर मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं ट्रेड तो सही से एंट्री तो कर ही लेता हूँ, हम्म, मतलब ले लेता हूँ, जहाँ से बाय करना है जहाँ से सेल करना है वो तो हो जाता है, लेकिन टारगेट मेरे को मालूम नहीं पड़ता है ना, तो मैं पूरा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता हूँ। अभी देखिए मैं तो ग्रुप में पोस्ट किया ना कि हाँ वन सर। डे होल्ड ओनली। हाँ। एक ही आज दिन होल्ड मारो ना चुपचाप से। हाँ, आज कितनी आज चल तो वही रही करना थी? है। हाँ सर। 27.90 चल रही है, एक अभी। लॉट उठा लो चुपचाप, एक दिन के लिए होल्ड कर लो, देख लो एक दिन में क्या हो सकता है। हाँ एक्सपायरी तो सर। कल नहीं है ना, परसों है, कल आते आते परसों है। काट देंगे। सही है और सर। ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो 30 रुपया मान के चलो, 750 रुपया गया भैंस पानी में। हाँ सर। भगवान को चढ़ावे में 750 रुपया दे देते हैं दान। चल भगवान खाजा लड्डू खाने हैं कि नारियल फोड़ने हैं बोल। वरना अपने को तो इन्फिनिटी भी दिख रही है। यहाँ लाइट कलर की बाई आई हुई है, ये भी दिख रही है। लाइट कलर की बाई कब कब आता है? अब ट्रेंड में आता है। देखिए पीवीएस में यहाँ पे डार्क कलर का बाई है, उसके बाद हम्म, मार्केट ऊपर जाके फिर ये बाई लाइट कलर की, मतलब ये हायर हाई बाई है, और फिर मार्केट ऊपर गया है। लेकिन ये बाई जब डार्क कलर के नीचे आता है, डार्क रेड के नीचे आता है, तब ये क्या समझाता है? डाउन ट्रेंड में घुसना पड़ेगा तब। अब क्या समझने हैं कि ये यहाँ से डार्क कलर की रेड आई है, उसके बाद लाइट कलर की बाई आई है। अब लाइट और कलर की पीछे बाई है। रिट्रेस को दिखाता है, फिर नीचे घुसता है। मतलब डाउन ट्रेंड को दिखाता है ये वही हम्म, दिखा रही है यहाँ पे भी। लाइट कलर की बाई, डार्क कलर की सेल, लाइट कलर की बाई। ये मूव जो हुआ कौन सी मूव हुई? डाउन वाला मूव हुआ, क्योंकि डाउन ये वाला। मूव रिट्रेस हुई फिर नीचे, क्योंकि डार्क कलर की ग्रीन से ट्रेंड बनती है। तो अपने को ये इंडिकेटर यही दिखा रही है। अब ये इंडिकेटर क्या दिखा रहा है मुझे पता है कि ये दिखा क्या रहा है? ये रिट्रेस को दिखाएगी आगे चल के। ये मूव कौन सी है? ये यहाँ से शॉर्ट हुआ, यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आई, ये रिट्रेस मारा, फिर घुस गई। तो आपको क्या सी लेना था? कभी नहीं। सही सर। तो ये जो चीजें है, अभी मैं कर कर के 6 साल से कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपीरियंस कहा जाएगा 6 साल का? वो तो कुंभकर्ण नहीं बन सकता, बेचारा जागा हुआ है। और ऊपर से ये है, अब इन्फिनिटी भी दिखा रहे हैं, और इन्फिनिटी के अंदर ये जो ऑर्डर्स दिख रही है ये भी मजेदार दिख रहे हैं यार, क्या बात। इन्फिनिटी के अंदर ये ऑर्डर चेन। मतलब ये जो रेड वाला है वो ग्रीन वाले तक पहुंचा के रहेगा। हाँ। जब तक वहां से बाहर हाई हाई नहीं होते तब तक वहां तक तो लेकर ही जाएगा ना सर। हाँ। सही है। अभी टेक्निकली चार्ट रीडिंग में नहीं करता, मेरा थ्योरी के हिसाब से मैं टेक्निकल बंदा हुई नहीं। हम्म, मैं टेक्निकल चीज पढ़ता ही नहीं, ना पढ़ाता हूँ। क्या होता है टेक्निकल? ग्रीन की मतलब अच्छा है, तो आज के दिन क्या हुआ था?
बड़े बड़े पिक्चर डालो, जूम मारो, फिर देखो समझ में आ जाएगी। तो आज क्या हुआ था, जब यहाँ से मार्केट इसके ऊपर में यहाँ तक था तो क्या दिख रही थी, ग्रीन दिख ग्रीन रहा ही था दिख सर। रही थी। ग्रीन की मतलब अच्छा है बोल के जिस लोगों ने भी यहाँ पाई मारे हैं, उनकी उनको क्या हो फ्रेश गई, वाले उनकी उनकी लग तो फट गई। गई। तो मैं टेक्निकल क्यों पढ़ाऊं, मेरे को सही है। टेक्निकल पढ़ाने की रीजन भी तो चाहिए। मैं टेक्निकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कैंडल मेजर टाइप की कैंडल, ताकि आप कैंडल वैंडल वही पढ़ के आए हुए हो, जो जो भाषा जानता है उसको उसी भाषा के साथ बात करना चाहिए। हाँ सर, सब कैंडल में ही फंस जाते हैं ना सर। हम्म। अभी मेरा बेटा बोलता है उतू, अब उसका मतलब आप समझ पाओगे उतू का क्या मतलब होता है। उतू क्या चीज होता है, उतू का मतलब है वो जिसको दिखाता है, उंगली दिखा के बोलता है उतू। तो अब समझे, तो उसकी उतू का मतलब मुझे समझ आता है, लेकिन आपकी समझ में थोड़ा ना आएगा। नहीं सर। तो वैसे ही जो कैंडल पढ़ के आया है उसको कैंडल की भाषा समझाने हैं कि कैंडल में ये होने वाले हैं। ऐसे ऐसे होते हैं। आप अपने बच्चे के सामने हो इसलिए आपको पता चल रहा है, और हम लोग पर्दे के पीछे है। वो क्या दिखा रहा है वो हमको मालूम नहीं सर। अभी तो चार्ट सबके लिए सेम है, चार्ट ही हाँ मेरा चार्ट। बेटा है, यही तो बोल हाँ। रहा है उतू। ये तो पर्दे के सामने ही है, हाँ, ये पर्दे के सामने ही है। लेकिन फिर भी तो लोग समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि यही इसके तो भी तो रीजन है ना मतलब है। सर। अगर सब समझने लगे तो प्रॉफिट कौन लेगा और नुकसान कौन लेगा सर। अभी वही फंडा है कि ये इंडिकेटर मैंने क्यों डाला, ये इंडिकेटर है तो सिंपल जिगजैग। अब जो हम्म, भी देखेगा जिगजैग जानता है वही बोल देगा ये इंडिकेटर जिगजैग है, हाँ जिगजैग है तो क्या करूँ। जिगजैग का इस्तेमाल कैसे होता है, जिगजैग कितने प्रकार के होते हैं, उसकी इस्तेमाल क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे जिगजैग बोलने वाले की फट जाएगी। क्योंकि उसने सिर्फ बेसिक समझा जिगजैग, उसकी आगे जिगजैग क्या होता है, कितने प्रकार के जिगजैग होते हैं, जिगजैग की क्या फंक्शन होते हैं, उतना तो उसने जाना ही नहीं। तो आधा ज्ञान लेके आ गए। ये जिगजैग इंडिकेटर है, मैं बोलूंगा हाँ है, जिगजैग ही है, सेटिंग बता के दिखाओ। नहीं बोल पाएगा, तब तो फट जाएगा। अब समझे लोगों की कैरेक्टर क्या है, किसी और को छोटा दिखाने की ये कैरेक्टर है। अब छोटा दिखाओ ना, मेरे को दिखाओ, पता तो चले तुम्हारे दिमाग में कुछ है, तुम सही में बाबा ज्ञानी हो, तब मेरे को छोटा दिखाओ, मेरे को मजा आएगा। समझे कुछ, क्योंकि हाँ रियल सर। नॉलेज लोग हमेशा हम्बल रहते हैं, वो घमंडी नहीं होते। अब जो थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हैं वो ज्यादा घमंडी हो जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, अल्प विद्या भयंकरी, जिनके पास थोड़ी सी ज्ञान है वो भयंकर होते हैं। हाँ सर। अब मैं ज्ञान की पूरा भंडार लेके फिर भी चुपचाप रहता हूँ, शो ऑफ करना होता तो कब का करके दिखा देते, हर महीना बैच चालू कर देता। पैसा चाहिए तो, समझे, इंडिकेटर 2000 में बेच देंगे, मेरे पास लाइन लग जाएगी। सही ऐसे है ऐसे सर। इंडिकेटर बनाएंगे 2000 में बेच देंगे। तभी लाइन लग जाएगी, पैसा किसको चाहिए, पैसा नहीं चाहिए ना। सही है। पैसे से क्या होता है, पैसा से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद खरीद सकते हो क्या पैसे से। नहीं सर। जिसको नींद नहीं आता है, 1.5 लाख 2 लाख की बिस्तर खरीद लिया, लेकिन रात में बिस्तर पे सो के नींद नहीं आ रही है, अब नींद के लिए कितना खर्चा करेंगे। तो दवाई पैसे लेंगे, से सारे दवाई चीज नहीं लेंगे हो तो भी नहीं सकता। आएगी सर। हाँ, तो वही चीज है, पैसे से सब चीज नहीं हो सकता है, कुछ चीज पैसे से बढ़ के ही है। मन की शांति सर। और ये गिर रही है, हम मिल के मस्त। चुपचाप रहो। इंडिकेटर ने भाई बोला है, हाँ बोला है, आपको बोल रहा था, किसी और को बोल रहा था कि कल तक ये लाइन सिंगल लाइन था, जैसे ही सपोर्ट मिलेगा ये बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो सर जाएगा। अभी मेरे स्क्रीन में अभी डार्क वाला ग्रीन क्यों दिखा रहा है सर। डार्क वाला ग्रीन तो दिखाएगा ये, धीरे अभी धीरे नहीं। ये बोल्ड होएगी तो ये मोटा हो जाएगा। अभी तो मेरे में डार्क वाला ही दिखाएगा ना सर। हाँ, हाँ, मैं आपके अंदर लाइट वाला ग्रीन दिखा रहा है, मेरे स्क्रीन पर डार्क वाला दिख रहा है इसलिए। वो आपकी कलर, कलर जो है वो डार्क करा हुआ है इसलिए कलर, आप उसको लाइट कलर कर दो लाइट अब दिखेगी। मतलब सेटिंग में कुछ हो गया मतलब होगा। ट्यूबलाइट व्हाइट है तो व्हाइट दिख रही है, उसके ऊपर ग्रीन पेपर लगा दो तो ग्रीन आ जाएगी। हाँ सर। इंडिकेटर में जो कलर डाल के रखे वही कलर शो करेगा। देख लेता हूँ सर।
अभी सिर्फ इंडिकेटर देता तो मेरे को गाली पड़ती। इंडिकेटर के साथ इसलिए थ्योरेटिकल दे दिए, खास करके स्पेशली स्विंग। क्या आप स्विंग देखो, कौन सी स्विंग है। अगर मैं इस चीज को हाइड भी कर देता हूँ, मेरी सेटअप देखिए, अभी मेरी सेटिंग के अंदर दो सेटिंग है, एक 3 पे सेट है, दूसरा 9 पे सेट है। आपके वहां ओनली 3 सेटिंग है। शो वीक, ये देखो, ये डेप्थ 3 पे सेट है जो कि लाइट कलर वाला है, दूसरा 9 पे सेट है जो कि डार्क कलर वाला है। तो मेरे पास डबल डबल है, एक छोटा छोटा मूव दिखाएगा, दूसरा बॉटम टॉप पकड़ेगा। टॉप से डाउन ट्रेंड पैदा होता है, यहाँ से ट्रेंड पैदा हुई है, ये इसकी मूव है, स्विंग लो है। फिर ये ट्रेंड ऐसे करके आगे चल के कंटिन्यू होने वाला है। कहीं यहाँ कहीं पे भी अपने को मिले तो ठोको सेल। तो ये पकड़ता क्या है, ये पकड़ता बॉटम है, बॉटम और फिर टॉप। चाहे वो लंबा चले तो, चाहे वो छोटा चले तो। कितना चलेगा, मार्केट चलेगा, कौन चलेगा, मार्केट चलेगा, पकड़ेगा कौन, इंडिकेटर। क्या पकड़ रही है वो, अगर किसी को नहीं पता, सिर्फ इंडिकेटर चिपका दिए, तब तो क्या बन गया वो, उल्लू बन गया। कि चिपका तो रहे हो, क्या चिपका रहे हो और क्यों चिपका रहे हो वही नहीं जानते, तो क्यों चिपका दिए। समझे। आधा नॉलेज लेते हैं लोग, और किसी ना किसी को फॉलो मार के नॉलेज लेते हैं। अब कल वो आपने एक वीडियो में आप किसी के बारे में बात कर रहे थे, वो पूरा या बैलेंस जीरो हो गया तो टेलीग्राम से सबकी राय ले रहा था, वैसे ही वो होता है सबके साथ। हाँ, अभी अभी निशाला जी मुझे एक वीडियो भेजा, ये मुझे वीडियो भेजा कि एक साथ साथ इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते। किसी यूट्यूबर ने इंडिकेटर मर्ज करके इनको मतलब वीडियो बना दिया, तो इन्होंने देख लिया, देख के मुझे भेज दिए। अब उस इंडिकेटर जिसने 7 इंडिकेटर बना लिया, उसने क्या इंडिकेटर बनाया, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज। अब वो ऐसे सारे में इस्तेमाल क्यों हो रही है, उनको तो वही फंक्शन ही नहीं पता। वो वो तो सर दिमाग में और लोचा करेगा। अब फंक्शन नहीं पता लेकिन इंडिकेटर बना दिए। ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि दो से ज्यादा इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल कर नहीं सकते, लगते हैं, नहीं लगता है। लेकिन आपको 3 4 5 6 इंडिकेटर चाहिए, तो क्या करेंगे। तो तब जाके आप ये वाला जो वीडियो है इसको देख लो। इन्होंने मुझे पोस्ट मारा कि इन्होंने जो इंडिकेटर बोला, 3 में बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, ऐसे करके 7 इंडिकेटर है। अबे 7 इंडिकेटर कौन सी 7। वो सातों की फंक्शन क्या है, जब तक आप वो नहीं जानोगे, बेकार हो गई ना। अब इसमें भी किसी बॉलिंजर बैंड है, मैं चाहूँ तो बॉलिंजर बैंड हाजिर कर दूँ, मेरी मर्जी। अब बॉलिंजर बैंड का रोल भी तो है कुछ, वो हाँ रोल क्या सर, प्ले वो करेगा बॉलिंजर बैंड। उसको अब कैसे ये सेट जो करना है है। ये बॉलिंजर बैंड बन गई है, ये लो बॉलिंजर बैंड हाजिर। अब बॉलिंजर बैंड का काम क्या है, वो बॉलिंजर थ्री बैंड पार्ट का तो में कुछ तो काम थ्री होगा। पार्ट में है ना सर, बॉलिंजर बैट तो थ्री पार्ट में बिका है ना। अभी ये देखिए बॉलिंजर बैंड आ गई, अब बॉलिंजर बैंड का क्या करना है। जब तक हम वो ऊपर की वेट करेंगे तब तक तो मार्केट नीचे चला गया होगा। अब बॉलिंजर बैंड के अंदर में जितने भी सेलिंग बनी हुई है, अपर लाइन से सेल बनी हुई है, हाँ नियर सर। अपर लाइन मतलब क्या, अबव अपर लाइन। अपर लाइन जो है, ये जो अपर लाइन है, अबव अपर लाइन, हम्म, नियरेस्ट अपर लाइन, समटाइम्स टचिंग अपर लाइन। तो क्या हो रही है, कभी उस साइड से सेल आ रही है, कभी सामने से आ रही है, कभी टच मारा तो सेल आया, फिर टच मारा तो सेल आया, फिर टच मारा तो सेल आया। क्या आ रही है, अपर लाइन से क्या आ रही है, हाँ सर। अपर लाइन से सेलिंग आ रही है। और लोअर लाइन से क्या आ रही है, बिलो लो, समटाइम टचिंग लो, कभी कभार नियरेस्ट लो। उधर से क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। तो अभी क्या होना चाहिए, बाइंग होना चाहिए। लेकिन ये बॉलिंजर बैंड की इस साइड आ गई तो ये अंदर में घुस गई, लेकिन घुमा के अगला ये पटकेगा तो ये बॉलिंजर बैंड खिसक जाएगी। नीचे अपने और ये अपना रास्ता वाला चीज ऐसे करके मुंह खोल देगा। अपना रास्ता बदल लेगा। हाँ, अभी बॉलिंजर बैंड किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट के ऊपर, प्राइस के ऊपर, वही नहीं पता, डाल दिया बॉलिंजर बैंड। क्यों डाल दिए, आप समझे, हाँ सर। बेकार में डाल दिए।
बॉलिंजर बैंड की फंक्शन ही पता नहीं है। बॉलिंजर बैंड डाला हुआ है। अब मैं किसी को अगर दिखाऊंगा मेरा इंडिकेटर देखो ये बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, बॉलिंजर बैंड में इस्तेमाल करता हूँ। और बंदा मेरे को कॉपी पेस्ट मार के खुद भी बॉलिंजर बैंड लगा लेगा। लेकिन बॉलिंजर बैंड की फंक्शन भी तो पता होना चाहिए कि मैंने क्यों डाला, वो करता क्या है, आखिर दिखता कैसा है, जब होता है तब क्या होता है। किस बैंड की इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जैसे बोले 20 तक आएगी, उससे पहले ये साइड वेज दिखाएगी, दिखाने दो। अब साइड वेज यहाँ पे अगर हुई है, यहाँ पे प्राइस ने साइड वेज किया है, अभी ये गिराते समय भी साइड वेज बनाएगी, ऐसे करके फिर ब्रेक डाउन मारेगा, और ब्रेक डाउन मारते ही नीचे घुस जाएगा, क्योंकि ये अप मूवमेंट के अंदर साइड वेज इस प्रकार से रिएक्ट किया। अब फॉलिंग के अंदर ये साइड वेज इस तरीके से करेगा, थोड़े लोगों को ट्रैप करेगा, ऐसा लगेगा कि उड़ेगी उड़ेगी, फिर उल्टा घुस जाएगी नीचे, ये एक्शन करने वाला है ये। अब समझे। सर। तो प्राइस क्या कर रही है। प्राइस हाँ, लोगों मतलब को दिखा रही है। पहले जब साइडवेज था तब अप ट्रेंड था, और हाँ। अब जब साइडवेज हो रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। तो अब हम्म। तो डाउन या नीचे ही आना पड़ेगा ना उसको घुमा सर। घुमा के आएगा नीचे ही। हाँ सर। मतलब क्या है, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन करके दिखा रही है। हीरो हम्म। आपको कैरेटे मार के दिखा रही है, समझे। अब कीक हु मार हा के। हु आई कर रही है, अब करना। तू थोड़े ना ब्रूस ली है। डरने जैसा थोड़े ना कुछ है। और तेरे को ट्रेन कौन कर रहा है, वो कुंफू वाला मास्टर जी, वो ट्रेन मार रही है इसको। तो तेरे में घंटा बता है, तू तो नकलची बंदर बन गई, वो दिखा रही है ऐसे ऐसे करो, फिर तो ऐसा कर रहा है। तो प्राइस एक्शन कैसा कर रही है। प्राइस एक्शन के अंदर लोग ट्रैप होएगी, प्राइस बिहेवियर समझने चाहिए, लेकिन वो कोई समझ नहीं रहा है कि एक्शन क्या है। एक्शन तो जो कर रही है वो दिख रही है, वो एक्शन है। लेकिन वो एक्शन को कराने वाला कौन होता है। डायरेक्टर होता है। पिक्चर किसके हिसाब से बनती है, हीरो या हीरोइन के डायरेक्टर। हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं बनता। पिक्चर डायरेक्टर के बनता है हिसाब। डायरेक्टर के हिसाब से। डायरेक्टर बोलेगा कट, ये नहीं चलेगी। इसको ऐसे करो, वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब बिहेवियर। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, नथिंग, बिहेवियर मेन फैक्टर है। कैसा बिहेव किया, ऊपर जाते समय यहाँ साइडवेज लोगों को चुना लगा दिए, क्यों, प्रीमियम पिघल गई, पिघलने के बाद प्रीमियम बढ़ गई, किसकी, सी की। अब उसके हम्म। बाद यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ आ गई, यहाँ पे आके ऐसे ऐसे करेगी, प्रीमियम पिघला देगा, पिघलाने के बाद घुसेगा नीचे। मतलब क्या, राइट ट्रेड में आवेगी, वीक हैंड को आउट मार देगा, चल बेटा लात भाग यहाँ से, कमजोर हाथ कहीं के, वो भाग जाएंगे। फिर मूवमेंट आएगा, वही लोग तो रिटेलर है। अब समझे। सही है सर। अब मैं इंडिकेटर कुछ भी डालूं या ना डालूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपको ब्लैंक इंडिकेटर क्या पेपर, होता है, ब्लैंक इंडिकेटर चार्ट पर, दिखाने के लिए है। सर आपको ब्लैंक चार्ट पर भी आप ड्रॉ कर लेते हो, तो फिर आपको इंडिकेटर की क्या जरूरत है। वही तो समझा रहे कि मेरे को इंडिकेटर की जरूरत थोड़े ना है। ये सारे ड्रामा किसके अच्छा। लिए है, आप लोगों के लिए। क्या सही आप है। समझो। मुझे तो बिना इसके ही समझ में आ जाती है, मुझे समझने के लिए इंडिकेटर चाहिए है ही नहीं, मेरे तो समझ हो गई। और मैं चार्ट पे रियल हूँ, रियल हूँ और प्रैक्टिकल हूँ। जो बोल के रखा है वहां से पलटा भी नहीं, अगर मगर तगर पगर कुछ भी करा नहीं। मैं तो सीधा खड़ा हूँ। अब जो होना है चार्ट को होना है, उल्टा होना है उल्टा ही होएगा, इसको गिरना है बस ये गिरेगा। तो मैं बदलने वाला हूँ नहीं, कौन बदलेगा। प्राइस बदल जाएगी, मैं क्यों बदलू, मुझे बदलना आता है ही नहीं। जिसको बदलने हैं वही बदलेगा, कौन बदलेगा, प्राइस बदलेगा। अब समझे। और ये है, लो बदल रही है। सही टेट मार के ही बैठे हो, और चुपचाप बैठे ही रहो। जितनी दिमाग लगाओगे उतना दिमाग के ऊपर से जाएगी, जितना कम दिमाग लगाओगे उतना जेब में बढ़ जाएगी। तो क्या करना है। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना दिमाग में और कचरा पड़ेगा सर। हाँ, दिमाग लगा लगा के इंसान बेवकूफ बन रही है इधर इस मार्केट के अंदर, गणित पे गणित, गणित पे गणित। लेकिन यहाँ की असल गणित है व्हाट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी समथिंग दैट एंडलेस, इन्फिनिटी वो चीज है जिसकी कोई खत्म नहीं होता है, और बाउंडलेस जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होता है, बस।
जिस पे दिमाग लगा के कहाँ खत्म होगी और कहाँ शुरू होगी पता करने की कोशिश में हो, ये तो खत्म ना होने वाला चीज है। तो इसकी खत्म कहाँ देखना चाहते हो? ये खत्म होता ही नहीं है। जो भी चीज खत्म नहीं होगा उसको कहाँ जाके खत्म होगा? समझे कुछ? अब तो मेरे को गीता ज्ञान याद आ रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या दिखा रहा है? विश्व रूप दर्शन, ले देख मैं कितना बड़ा हूँ। अब तीसरी आंख खोल दिया और बोल दिया ले देख। अब अर्जुन देख के थर 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 कांप रहे, भगवान आपकी ना अंत दिखती है, ना शुरू दिखती है, ना शुरुआत। अंत दिखती है, कुछ नहीं दिखता है। जहां देखो आपकी आप हो। ये कौन सा चेहरा है? तो वैसे मार्केट का चेहरा ऐसा ही है, कोई शुरू होता है तो कोई खत्म होता है। कौन कहाँ से शुरू होता है कौन कहाँ खत्म होता है वही पता नहीं चल पाता है। मार्केट अगर स्विंग शुरू करती है तो स्विंग खत्म कर देती है, फिर अगला स्विंग चालू को मार देता है। बॉटम से टॉप तक जाता है तो टॉप पे जाके ट्रेंड फिनिश हो जाती है। फिर उल्टा ट्रेंड चालू। तो क्या हो रही है? एक खत्म तो दूसरा शुरू, एक मर गई तो दूसरा पैदा हो गया। और मरना पैदा होना चलता रहेगा। इसी की नाम क्या है? इन्फिनिटी है, ये चलता रहेगा। इस ये चलता चक्कर रहे। है, ये चक्कर हमारे कभी होने ना खत्म होने नहीं से हो कोई सकता है। भी बंद नहीं होने वाला है। हाँ। अगर हमने ट्रेडिंग बंद कर दिया तो कोई दूसरा शुरू कर देगा ना सर। कोई ना कोई आ ही जाएगा, कर ही लेगा। बस। बंद नहीं हो सकता है, एक बार जो चालू होती है उतना आसानी से बंद नहीं हो सकता है। हम्म। अब मैं सिस्टम को गाली क्यों देता हूँ कि करप्टेड सिस्टम है? क्योंकि साला घटियापन एक बार चालू हुई ना उतना आसानी से बंद नहीं होने वाला। कोई भी आए कितना ही सुधार करके जाए, करप्टेड करप्टेड रहेगी ही, करप्शन रहेगा ही। आपको अगर कुछ बनना ही है तो अक्लमंद बन जाओ बस। बाकी करप्शन को भी आप इंजॉय कर लोगे, क्योंकि वो एक लोग जो तरीके से दिखाना करप्शन आपके लिए फायदा भी देगा। हाँ सर। अब बुद्धू लोग क्या करेंगे, गरीब लोग क्या करेंगे? 100 टका खर्चा करना होगा, 100 टका बचाने के लिए लंबी 200 लोगों के पीछे लाइन लगाएगी। और आप क्या बोलेगे, भाई 100 टका क्यों, तो 150 रख ले, मेरे को पहले काम करवा दे। आप पैसा फेंको भाग जाओ। तो क्विक एंड फास्ट काम करो। अब समझे? रिटेलर मेंटेलिटी और ऑपरेटर मेंटेलिटी, वो मेंटेलिटी से बनता है। गरीब अगर बोलेगा चलो 150 रुपया दे देता हूँ उसको, काम करके भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को जॉब में भी तो जाना है, और वहां पे धंधा पानी जुगाड़ करता है तो 1000 रुपया वहां से कमा लेते हैं। मतलब अपनी टाइम बचाता है। टाइम बचाता है, टाइम की कीमत सबसे ज्यादा है। अब मैंने 6 साल में जो जो सीखा, वो सारे चीज आपको सीखने को मिल रहे हैं कितने समय के अंदर? 1 घंटे के अंदर। तो आप सही क्या है बचत सर। कर रहे हो? टाइम। तो आपकी क्या गई? पैसा गया, बदले में क्या आया? नॉलेज। नॉलेज आया, वो भी शॉर्टर टाइम के अंदर आया। तो सर आप अगर इतना बुद्धू हो सब हम क्या? सीखने जाते तो हमारा तो 6 साल नहीं 16 साल हो जाता। अब मैं जो जो तो भी जानता नहीं हूँ आता है। उतना जानने वाला अभी धरती में है नहीं। सही है लोग सर। मेरे को डब्ल्यू डी ज्ञान की कोर्स है सर, डब्ल्यू डी ज्ञान की थ्योरी है सर, काहे की डब्ल्यू डी ज्ञान? डब्ल्यू डी ज्ञान को ये साइकिल के बारे में पता था ही नहीं, वो तो गोला मार के टाइम साइकिल बोलता था। ये टाइम साइकिल का भी ऊपर का चीज है, तो काहे की डब्ल्यू डी ज्ञान? फिर आता है इलियड वेव। कौन सा वेव? क्या वेव? लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, में गिनता ही नहीं, क्यों गिनूं? क्योंकि कभी कभार 7 भी वेव आते हैं, 9 भी वेव आते हैं। 1 2 3 4 5 इलियट ने गिना, उसके आगे 6 7 8 9 कौन गिनेगा? फिर तो वो फ्लॉप हो गई। फिर आएगी दरबस बॉक्स। दरबस बॉक्स को तो अपना इंडिकेटर ही दिखा रहा है कि कहाँ साइडवेज हो गई है। अब दरबस बॉक्स की थ्योरी क्या था? एक ऐसा इंडिकेटर बना चुका हूँ जो कि सबकी थ्योरी फॉलो करके दे देता है, लेकिन अपना थ्योरी स्पेशल फॉलो कर रही है। ये रहा दरबस बॉक्स थ्योरी। जैसे ही ब्रेकआउट मारा, इधर स्टॉप लॉस डाला, 1:1 खा गया। समझे? दरबस बॉक्स। अब यहाँ पे भी दरबस बॉक्स थ्योरी अप्लाई होएगी। साइडवेज मारेगी, ये नीचे घुसेगी, इधर स्टॉप लॉस आएगी, और इसके नीचे जाते ही 1:1 यहाँ दे देगा। तो आगे चल के आप कौन से पैटर्न देखने वाले हो? कौन सा पैटर्न है? अब हेड वो एंड बोलने शोल्डर वाला कोई रिवर्स। नहीं है यहाँ से कौन सी पैटर्न हुई है। ये फिर अगर ये उठता भी है उसके बाद गिरता भी है, कौन सा पैटर्न है? हेड उल्टा एंड उल्टा शोल्डर हेड एंड पैटर्न शोल्डर। है। हाँ सर। आप समझे? तो दरबस बॉक्स हो, इलियट वेव हो, डब्ल्यू डी ज्ञान हो, सब तो मेरे सामने बच्चे हो गए।
सबकी थ्योरी फ्लॉप करके बैठा हुआ हूँ कि कोई भी थ्योरी लेके आ जाओ मेरे सामने, सब बेकार है। अपनी थ्योरी क्या है? 369। अब 369 किसी इंडिकेटर के ऊपर भरोसा करता ही नहीं है। वो बोलता क्या है कि इंडिकेटर इंडिकेटर क्या बोलेगा, तुम में उतना ही पावर आ जाएगी, ये इंडिकेटर आगे चल के ये दिखाएगा। बोलने वाला पावर कहाँ से आएगा? 369 से आता है। कि क्या देखने वाले हो? अब जो दिख रही है वो सच नहीं है, जो आगे देखने वाले हो वो सच है। मैंने एक पिक्चर देखा था, उस पिक्चर की ये डायलॉग था, जो देखा वो सच। मतलब जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ। मतलब जो तुमने नहीं देखा वो सारी चीज झूठ, जो तूने अब तक देखा वो झूठ, जो तू आगे देखेगा वो सच। मतलब अब तक तूने जो भी देखा कि तूने मेरे को मारा, मैंने तेरा मार खाया, वो सारी चीज तूने देखा वो झूठ। अब जो तुझे मैं पीटूंगा ना वो सच। जो पिटाई तेरी अब होगी वो होगी सच। अब तेरे समझ में अब नहीं आ रहा है ना, पिटाई देता हूँ फिर पता चल जाएगी कि मैं कौन हूँ। तो डायलॉग ऐसा था कि जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ, जो तूने अब तक देखा वो सब झूठ, जो तू आगे देखेगा वो सच। अब मैं जैसे बोला वही सच। देखो, गिर गई, फिर मजा आएगी। कैसे गिरा समझ कभी नहीं पाओगे, क्योंकि पैटर्न है अपनी। होने के पैटर्न नहीं बाद देखेंगे। समझोगे तो समझ कभी नहीं आएगा। और सारे पैटर्न को क्या कर दिया ये अल्टीमेट ट्रेडर, इसके अंदर जितने भी थ्योरी है उसके अंदर एक भी इंडिकेटर नहीं है। कि इंडिकेटर फ्लॉप खा जाएगी। और जिसने भी जो भी इंडिकेटर बना के बैठा हुआ है, उसने क्यों बनाया उसको खुद को पता नहीं। अगर उससे बन भी गई तो बनने के बाद उसकी क्या फंक्शन है वो खुद नहीं समझ पाता है। जैसे कि बॉलिंजर बैंड, उसने 3 एक्सिस तो ले लिया, हाई एक्सिस, लो एक्सिस मिड एंड मिड एक्सिस। मिड मिड एक्सिस ग्रेविटिकल फोर्स के जैसा काम करता है, ऊपर होता है तो खींच के मिडिल तक लेके आता है, नीचे नीचे होती है तो होता है। खींच के मिडिल तक लेके आ जाता है, ग्रेविटी के जैसा काम करता है। अब समझे? तो प्राइस नीचे से ऊपर क्यों गई, 20 तक क्यों गई? लोअर बैंड से 20 तक जाती है, फिर स्विंग लेके अगला लोअर लो मार देता है। समझे आप? तो बॉलिंजर बैंड ने तो 3 बैंड तो लगा दिए है, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड। लेकिन उसी से पूछते हैं अच्छा बाबू इसकी फंक्शंस बताओ, उसको ही खुद को पता नहीं है कि क्या क्या फंक्शन है। कब बॉलिंजर बैंड की मुंह खुलेगी, कब स्क्वीज हो जाएगी, उसको खुद को नहीं पता है। मैं चार्ट पे जाऊंगा बिना इंडिकेटर के देख के बोल दूंगा बॉलिंजर बैंड में अभी ये इस बैंड में है, क्योंकि जब स्क्वीज होएगी वो करेक्शन एरिया पे है। अब समझे? हाँ सर। अब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज क्यों होएगा? अब तीन ही तो बैंड है, ये अपर बैंड, ये मिडिल बैंड और ये लोअर बैंड। अब ये स्क्वीज होने चालू हो गए, ऐसे करके क्या हो रही है, स्क्वीज हो रही है। और ये 20 बीच में कहीं ऐसे हो गई, सिकुड़ गई है। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये ऐसे करके मूव मार के अभी ये इस तरीके की मूवमेंट के अंदर है। तो ये मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है? एक अभी करेक्शन पीरियड है। वहां अभी स्क्वीज नहीं होएगा तो क्या घंटा होएगा? अभी तो मिडिल बैंड कंफ्यूज हो गया है कि किस तरफ जाओ। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि इंडिकेटर यूज करने वाला मेरे हिसाब से बेवकूफ है। मैं कोशिश पहले ये करता हूँ कि बिना इंडिकेटर के समझ जाओ, जो दिमाग खुलेगी वो बंद करने लायक कोई आके रोक नहीं सकता आपको। सही है। कोई गवर्नमेंट से भी कोई आके आपको रोक नहीं सकता। क्या बोलेगा कि निफ्टी बैंड, ये बैंड, वो बैंड, साला कंट्री ही लात मार देंगे, चल हट, इस कंट्री में नहीं रहेंगे। समझे? दुबई चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, जहां मन करेगा वहां जाएंगे। जहां कुछ बैंड ना हो वही जाएंगे। अब ये गांडू लोगों के साथ कौन रहेगा? इन ढक्कनों को कुछ आता थोड़ा ना, सबके सब ढक्कन है। अब ढक्कनों के साथ रहेंगे क्यों? और ढक्कन चलाएंगे इंटेलिजेंट के ऊपर राज। कभी हुआ है ऐसा? सर लल्लू ने मतलब राज किया टैलेंटेड बंदे के ऊपर, उल्टा चीज है ये। वो लोग तो ढक्कन है सर, लोगों को ढक्कन बना के खुद पैसे बना रहे हैं। हाँ जैसे 2-3 दिन पहले बोला ना, मार्केट को गिनने की बहाना चाहिए, बहाना है, बस रीजन है। हाँ। हाँ, वो एकदम ये चोटी पे युद्ध गिराने युद्ध वाला वाला चढ़ा बहाना। दिया है। हाँ, बस ये युद्ध वाला चढ़ा दिया, लोगों को बता दिया हाँ कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इसलिए मार्केट क्रेश होगा।
असली रीजन नहीं बताया किसी ने। अभी ट्रूथ हमेशा आपको रीजन के साथ नहीं मिलेगा। सही है सर। ट्रूथ की रीजन कुछ और है। इसको अगर डिलीट कर दिए तो ट्रूथ कुछ और है, सच तो कुछ और है। जब ये टॉप पे गया वहां से इसने करेक्ट किया, हम्म, फिर से टॉप मारा तो इसने करेक्ट किया, फिर से टॉप मारा तो इसने करेक्ट किया। जितनी बार टॉप मारी उतनी बार करेक्शन आई। सर। अब समझे? चाहे छोटा हो या बड़ा फिर okay। बड़ा हो, करेक्ट तो किया। हम्म, किया नहीं? हर बार किया, बार बार किया, लगातार किया। अब क्या बचा है? अब यहाँ पे आपको वजह ढूंढना है। जो वजह ढूंढते हैं वो बेवकूफ है। क्यों? यहाँ पे कुछ कारण थी उस वजह से करेक्ट किए, यहाँ कुछ कारण था उस वजह से करेक्ट किया, फिर इधर कुछ वजह थी करेक्ट किए। और मैंने उसी वाला वीडियो में 2-3 दिन पहले वाला वीडियो में दिखा दिया कि पहले हर्षद मेहता कांड हुई, बाजार गिर गई, फिर ट्रेन पलटी मार गई अपनी ट्रैक से, उसके वजह से गिर गया। भाई ये कौन सा रीजन हो गई? ट्रेन में बैठे लोग क्या ट्रेडर थे जो मर गए और मरने के बाद 400 करोड़ निकाल लिए, इस वजह से गिर गई? विड्रॉ मार दिए। ये भी कोई कारण होता है? फिर प्लेन उड़ रही थी, वो क्रैश हो गई, उस वजह से गिर गई। भाई साहब, प्लेन के अंदर कितने लोग थे? 200-300 होंगे, वो मर गए। वो क्या एफआईआई थे कि डीआईआई थे? कौन थे? और मरने के बाद विड्रॉ कैसे मार दिया उन्होंने? जिंदा रहते नहीं मार पाए, मरने के बाद मार दिए, इस वजह से गिर गई। तो क्या हो रही है? बहाना है वो। बराबर सर। अब मेरे पास तो ट्रूथ ऐसा होता है कि कोई बंदा पेड़ पे चढ़ी थी, फिसल के गिर गई और मर गई, चलो अच्छा है। किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया, जहर पिया और मर गए, चलो अच्छा है। कोई साइकिल चला रही थी, ट्रक आके उड़ा दिया, बेचारा मर गया, चलो अच्छा है। अब सब मरे। सबकी कॉमन फैक्टर क्या है? केस स्टडी में देखा जाता है कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर मर गए। हम्म, कैसे मर गया? हार्ट बीट बंद हो गई, नफ्स चलना बंद हो गए और मर गया। हम्म, यह है रीजन। नहीं नहीं नहीं, वो पेड़ से गिर के मरा, बस तू बुड़वक है। मरा तो सही ना। मरने की मेन फंडामेंटल रीजन पे आओ। दिल की धक धक बंद हो गई, नर्स चेक करो, बीट मारना छोड़ दिए, सांस लेना बंद हो गई। बाकी पेड़ से गिर के मरे, जहर पी के मरे, गले में रस्सी डाल के मरे, या कहीं से कुछ होके मरे, उससे अपने को क्या लेना देना है? उससे अपने को कुछ लेना है कि देना है? मर गया ना। मर मैंने गया। बोला गिर जाएगा, गिर गया ना, बस हो गई। कैसे गिरी? अरे कैसे गिरी का क्या मतलब होता है? गैप डाउन मार के गिर सकती है, स्विंग लगा के गिर सकती है, डायलेग एक ही कैंडल में झटके में आ सकती है। तो मुझे वजह नहीं चाहिए कि कैसे गिरी, मुझे यह देखना है कि मैंने जो बोला है वो हुआ है कि नहीं। अब समझे? हम्म, तो ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ तो एक हो गई कि कोई किसी भी वजह से मरे, मरना तो तय है। ते- तो वैसे ही इस बार की वजह बजट है, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जापान की येन है, वो है, फलाना है। मेरी चैनल पे वैसा कोई वीडियो ही नहीं है, क्यों डालूं? दुनिया भर के लोग अभी क्या कर रहा है? इस वजह से क्राइस हुआ, इस वजह से गिर गई, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे। अरे हर रोज ब्लैक ही हो जाएगी जितने दिन गिरेंगे। ये फ्राइडे था, गिर गई। ये फ्राइडे था, गिर गई। आज, कल मंडे था, गिर गई। आज ट्यूसडे, गिर गई। ट्यूसडे नहीं तो बुधवार के दिन गिर जाएगी। तो कौन से दिन को आप ब्लैक ब्लैक बोलते रहोगे? बाहर निकलो, देखो सूरज उठी है, पूरा व्हाइट व्हाइट है। राइट है। मार्केट के देखने का अंदर देखने का लोगों को, नजरिया सर। हाँ, लोगों को उल्लू बना रही है, ब्लैक 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 ब्लैक। अब खुद बेवकूफ बना भी रही है बेवकूफ, और उनको देखने वाले और बड़े बेवकूफ। एक मैंने तो बड़ा सर गधा। टेलीग्राम, हाँ, अपने टेलीग्राम में से सबको सबकी चैनल को मैंने निकाल ही दिया। कंफ्यूज करवा रहे थे सब लोग। ये टेलीग्राम वाले, उनको खुद आता है थोड़े ना। सही है खुद सर। को आता तो खुद ना ट्रेड मारता। बोलने में क्या जाता है सर, बोल दिया किसको करना है फॉलो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, उस हिसाब से वो लोग अपना चैनल चलाते रहते हैं। देखिए, आपका लॉस होगा तो आपको भरपाई करके कोई देगा? नहीं एक देगा चीज सर। सोचो, हाँ, जब आपकी लॉस होगा कोई भरपाई करके आपको नहीं देगा, लेकिन जब आपकी प्रॉफिट होगा उससे से हिस्सा मांगेगा कि आप मेरा पेड हाँ। वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। हाँ सर सही है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 60-40 वाला, मतलब 60% अपना और 40% वो टिप टिप देने वाले का 2-3 दिन 2-3 हजार का प्रॉफिट करवाया, एक दिन 9 हजार का लॉस करवा के
हम्म, निकल गया। हम्म। मतलब दिन बर्बाद हुए ना 3-4। अभी वही तो फंडा है, ये नॉलेज की फंडा है। आप सही किसी है के सर। ऊपर डिपेंडेबल क्यों हो रहे हो? सही है सर। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेबल अगर होना ही है तो कुछ ऐसे चीज पे डिपेंडेबल हो जो कि आपके साथ लाइफ टाइम रहे। हम्म। अभी लाइफ टाइम आपके साथ दो ही चीज रह सकती है, या तो नॉलेज नॉलेज। या फिर इंडिकेटर। सही है सर। अब इंडिकेटर कैसे काम करता है उसको जानने के भी लिए आपको घूम के नॉलेज के पास ही आना है। अब इंडिकेटर मैंने बना तो लिया, अब बना के डाल भी दिया और आपको बेच भी दिए लेकिन काम कैसे करता है? सही है सर। अब आपको ऊपर से सेल दिखी, डबल डबल सेल दिखा, तो आप उस भरोसे एक दो लॉट लेके बैठ भी गए, उसके वजह से कमाई हो भी गया। तो चलो हम्म। कुछ तो मिला। वापस से यही सेटअप दोबारा री आएगी, दोबारा आएगा, हाँ वापस सर। से डबल सेल आएगा, वही कांड दोबारा कर लेना, वापस से फिर से कमाई कर लोगे अब समझे? सिर्फ सही है आपको सर। वेट मारने हैं, चुपचाप से तमाशा देखना है कि डबल वाई आया तो घुसो, डबल सेल आया तो घुसो, बस हो गई। बाकी कौन सा इंडिकेटर क्या रिएक्ट मारी है, बॉलिंजर बैंड की किधर है, कौन क्या फलाना बोल रहा है, कौन क्या ढमकाना बोल रहा है, टिप्स वाले क्या बोल रहे हैं, सब चीजों को फुटबॉल बनाओ, लात मार दो मैंने मार दिया सर। भाग यहाँ से, सबके मैंने सब भाग। 2 दिन पहले ही सबको लात मार दिया। अब प्राइस बोल रहा है नीचे जाऊंगा, इंडिकेटर बोल रहा है ऊपर जाएगा। अबे इंडिकेटर को भी लात मार देता हूँ मैं कभी कभार। प्राइस सही बोल रहा है कि इंडिकेटर सही बोल रहा है? इंडिकेटर सही नहीं बोलता, प्राइस सही बोलता है। अब इंडिकेटर क्या किया, इंडिकेटर ने कल यहाँ पे सपोर्ट या पतला वाला लाइन दिखा रहा था, सपोर्ट, लेकिन ये बोल्ड कब हुआ, आज हुआ। लेकिन आज प्राइस यहाँ तक उठ के प्राइस गिर रही है, तो इसकी बोल्ड होने से प्राइस ने ऐसा किया है क्या वैसा नहीं है। जैसा कि इंडिकेटर को आप समझ रहे हो, आपको रेटिंग प्राइस करने हैं, प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर थ्योरेटिकल को फॉलो करना है। तो सर। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आपको सपोर्ट करेगा कि देखो जब ये इंडिकेटर मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगा। कोई इंडिकेटर उस समय आपको नहीं दिखाएगा कि इसने उठा क्या खाया, रेजिस्टेंस हम्म। खाया। कोई इंडिकेटर तब प्लॉट नहीं करेगा जब ये मार्केट उल्टा हो जाएगी, तब इंडिकेटर को होश आएगा। अब समझे? हाँ सर। इंडिकेटर तो उसके अभी बेवड़ा बन उसके के बाद उड़न होके पड़ी है अभी वो भी कंफ्यूज है इंडिकेटर भी कि कहाँ जा रहा है। वही तो समझा रहे, इंडिकेटर डालने वाले बेवकूफ क्यों होते। अब मेरा थ्योरी क्या मेन फंडा, मेन मोटो क्या है कि मार्केट आपको उल्लू बनाता है। कैसे बनाता है? जो जो डालेगा उसमें उसी को उल्लू बना देगा। अब जो बॉलिंजर बैंड डाला वो बॉलिंजर बैंड में उल्लू, जो आरएसआई डाला वो उसमें उल्लू, जो मेरा वाला ये इंडिकेटर डाला ये मोटा मोटा चलो एक दो कैंडल के अंदर ना सही, अगला कैंडल के अंदर ठीक ही कर देगा फिर भी हाँ ये सर। 70 to 80% आपकी साइकोलॉजी को पटरी पे 80। लेके आ जाएगा हाँ 80% तो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि उस समय ना पता चले, लेकिन दो चार कैंडल ट्रेड होने के बाद ये ठोक ही देगा। सही है सर। तो ये अगला एक दो कैंडल के अंदर यहाँ सेल लिख के दे देगा, फिर अगला डबल सेल आ जाएगी, तो तब कर लेना, आपकी टारगेट इस पॉइंट के भी नीचे है, वो समझ आ ही जाएगी मतलब लेकिन मैं भले बिना थोड़ा इंडिकेटर थोड़ा के सा अभी बोल रहा हूँ। सर, मतलब थोड़ा देर से दिखाता है लेकिन 100% श्योरिटी वाला दिखा तो रहा है। वही मार्केट का कॉन्सेप्ट के ऊपर उसकी काम है। मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम बेसिक। हम्म। मेरा थ्योरी क्या है, एकदम बेसिक। ऊपर जाएगा क्या खाएगा रेजिस्टेंस खाएगा। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे खाएगा। बाई मानने हैं क्या आपको सपोर्ट पे बाई या रेजिस्टेंस पे बाई? रेजिस्टेंस पे बाई नहीं, सेल। तो वहां सेल। पे इंडिकेटर होगा, वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सेल। वहां पे एक लाइन आएगी, कौन सी लाइन होगी, रेड कलर वाला, क्योंकि वो रेजिस्टेंस खाई। समझे? अब ये वाला यहाँ पे कौन सी कलर दिख रही है, ग्रीन। ऊपर में जो लाइन आएगा वो होएगा रेड। अब ये अभी नहीं दिखा रही है, कब दिखाएगा, एक दो कैंडल ट्रेड होने दो फिर ये दिखा देगा सेल। अब ये दिखा नहीं रही है, उससे पहले तो मैं ही बोल रहा हूँ ना ये दिखाएगा। अब मुझे कैसे पता चला अगर मैं इंडिकेटर देख के इंडिकेटर फॉलो करने वाला बंदा होता तो पहले से कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि दुनिया का जो दिख रही है मुझे भी वही दिख रही है, लेकिन मैं वो नहीं देखता जो दुनिया को दिख रही है या मुझे दिख रही है, मैं वो देखता हूँ जो दुनिया से छुपा रही है। अब सही है समझे सर। दुनिया आपको से क्या आपको छुप रही है। आपको दिव्य दृष्टि मिल गई है कृष्ण भगवान से।
अभी भगवान के सामने पहले माथा टेकता था, है भगवान श्री कृष्ण, तू तो लीलाधारी है, लीला खेलता रहता है, सबको नचाता रहता है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। मैं भी थोड़ा सा तेरे जैसा बन जाता हूँ। लोगों को लीलाएं दिखाता रहता हूँ, और तेरे बारे में ही गुणगान और गाऊंगा। और आप आपको दे भी दिया भगवान ने। दे भी दिए, ले। क्योंकि भगवान से कोई थोड़े ना ऐसा मांगा है कि नहीं भगवान मांगा है तेरा तो क्वालिटी मुझे दे दे, मैं भी नचाता हूँ लोगों को, रास लीला दिखाता हूँ। लोग डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं मांग लेते। लोग भगवान मतलब को मांगते हैं, मैं भगवान से भगवान की क्वालिटी मांग लिया। अच्छा, बाकी सब अब लोग चाट पे डायरेक्ट आके पैसा वही मांग तो लेते बोलता हैं। हूँ, जय श्री राम, प्रभु ने बोला नीचे जाने का, ले लो। हेलो। मैं कौन होता हूँ, मैं तो बोलने वाला हनुमान हूँ। कर कौन रहा, ये तो पढ़ाई सी कर रही है, भगवान कौन चाट। चार। जो करे सो राम करे, हम क्यों करे। कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम हम कर क्या रहा कर है। रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, कमेंट्री मार रहे हैं, ये देखो सचिन ने बल्ला घुमाए और बाउंड्री के बाहर बॉल, ये हो गई छक्का, अंपायर ने उंगली उठा दिए। लोग क्या देख रहा है, मेरा मैजिक शो देख रहा है, तमाशा। और फिर बोले कैसे पता चलता है, ये हर एक चीज हर समय सही सही कैसे बोल देते हैं। सर तो पावर आपको है। ये सब यूट्यूबरों के तो मैसेज तो आते ही होंगे ना सबके। हाँ, काफी गधे बोलते हैं कि पब्लिक को चुतिया बना रहा है, अच्छा बना रहा हूँ। चुतिया बन के तो लोग कमाई कर रहे हैं, तू भी बना ले। किसी की अगर मेरे वजह से मदद हो रही है, वो तो मेरी गुनगान ही गा रही है। हाँ सर वो तो सही है ना। अब मैंने बोला मेरी उल्टा ट्रेड किसी को ठोकने हैं, अगर बैम्बू खाना है तो ठोको, जी भर के ठोको, 16 ठोको। पता चल जाएगा मेरा उल्टा चलने की क्या नतीजा होएगा। एक बार क्या 100 ठोको, मेरा चैनल वैनल वीडियो वीडियो देख के फिर ठोको। मैं जो बोलता हूँ उसकी उल्टा ठोको बस, फिर समझ आ जाएगी। नेट में रिजल्ट कौन देगा, मार्केट देगा। सही हम्म। या गलत कौन बोलेगा, मार्केट बोलेगा। मैं जब आज बोलता हूँ वो चीज किसी को आज समझ में नहीं आता है, वो हम्म। 2 दिन बाद समझ में आता है। क्योंकि मैं एडवांस में बोलता हूँ। अब समझे, बाद में जब हो जाता है बाद में सबको फिर दिखता समझ है ना में सर। आएगा। अभी ये विनीश जी को ही मैं बोल रहा था, मैं आरएसआई को नहीं देखता। अभी ये हम्म। बोल रहे थे मेरे को कि आरएसआई देखो, फोटो भी भेजा आरएसआई वाला, कहा है आरएसआई। अब ये कौन बंदा मेरे को कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करे जा रहा है, ये रहा, ये दिखा रहे हैं आरएसआई। अब हम्म। मैं बोलता मैं आरएसआई को भी नहीं देखता, क्यों। आरएसआई को मैंने 10 लेवल पे घुसते हुए देखा। ये रहा आरएसआई, कितने पे दिख रही है आपको, 24। अभी आरएसआई डालो और देखो निफ्टी कितने पे है आरएसआई की। हाँ सर डाउन में ही होगा 20 के अंदर ही होगा। 20 के अंदर आजू बाजू नहीं है, तब इसमें बाइंग आ जाता। 20 में महंगा नहीं ज्यादा। है मैंने निकाल दिया है सब सर। आरएसआई। मैं ये में लगाया रखा था 9 और 20 वाला, फिर RSI लगाया था, फिर सब निकाल दिया। ये देखो आरएसआई कितनी दिखा रही है, 44। 44। हम्म, ये 20 पे भी घुस सकती है, ये एक स्विंग हाई हो जाएगी, और ऐसा 50, घुसेगा ना हाँ ये 50। 20 के अंदर घुसवा देगा ऐसे रॉकेट के जैसा। 50-55 आरएसआई पे डालने वाले गांडू बन रेसिस्टेंट ले। जाएंगे। सही है सर। क्योंकि काफी यूट्यूबर्स थे, मैंने देखा वीडियो बना रहे थे जबकि मार्केट यहाँ था, मार्केट गिरेगा, मार्केट और भागा, मार्केट गिरेगा, मार्केट और भागा। इधर पे चार्ट पे क्या बन रहे हैं, हायर हाई। और ये हाय हाय। देख क्या रहे हैं, आरएसआई। ये बन रही है हायर हाई, ये देख रहे हैं आरएसआई। इधर बन रही है ऊपर, ये देख रहे हैं डाइवर्जेंस, सब गांडू के गांडू है सबके सब। अब समझे, इनकी इंडिकेटर इनकी ही अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और जिनकी सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है वो इंडिकेटर देखते ही नहीं है। अभी मुझे पता है क्या होगी, ये वॉल्यूम, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन, ये स्टेप डाउन 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 मारेगा। अब समझे, स्टेप्स क्या हो जाएंगे डाउन, उसकी रीजन है, उसके पीछे कारण भी है। और ये जो ग्रीन दिख रही थी वो क्या हो गई, ट्रैपिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर में लोगों को क्या कर दिए, कॉल साइड में घुसा के खुद पुट में घुस गई, ट्रैप हो हम्म। गए हैं लोग।
अब सही है सर। फटेगी, फटो। क्या लिख रहा है? हेलो सर, योर सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब पुणे। फ्रॉम पुणे। नेपाल में 4-5 बंदे लोग हैं अपने, नेपाल से पेमेंट मारे। उनको बीटीसी दिया, क्या बीटीसी ट्रेड मारो, एक दिन एक ट्रेड और छप्पड़ फाड़ू। वो हर रोज क्या होगा क्या होगा, कौन बोला? इधर से बोला शॉट मारो, ये टारगेट है, और ये जो एरिया है ये सब एकदम चुम्मा मारेगा। मार दिया सर ये वीडियो मैंने देखा है। एकदम छप्पड़ फाड़ू मूव, एक दिन एक ट्रेड, इतनी मूव, कितनी पॉइंट? 69,866। अपना टारगेट कितना था? क्या 51,429, 51? कितनी थाउजेंड पॉइंट? 19,000 पॉइंट एक ट्रेड में, समझे कुछ? और वो भी बीटीसी 0.01 के हिसाब से, अगर $1 खाओगे ना तब भी, मतलब बीटीसी की $1 खाओगे तब भी मोटा मोटा 8,000 हो जाते हैं। अभी तो 19,000 की कैलकुलेशन लगाओ। एक ट्रेड मेरे को जितने फीस दिए ना, सबकी पैसा वसूल, ले चल भाग। अब आगे अपग्रेड होने हैं तो ये इंडिकेटर लेना है तो पेमेंट और मार, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मुझे जिसको जो मेरी जितना। थ्योरी है उसके अनुसार जो बनाने हैं मैंने बना दिया, और जो करके दिखाना था दिखा भी दिया। अब ये सर कैंडल बन रही है। ये वाला इंडिकेटर के ऊपर अभी आप काम मतलब अभी तो और प्रोसेस कर रहे हो ना सर? नहीं, ये मैंने साइड कल वाला, साइड आपको क्या वाला। दिखाया कि कोई अभी कुछ बना रही है या फिर उसके दिमाग में आया है? मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे जेब में है वो। हाँ सर। अब मैं इसके साथ कौन सी एड ऑन मारूंगा या नहीं मारूंगा, मुझे समझने में बस 1.5 से 2 महीना चाहिए। हम्म। बाकी इसको अगर ऐसे ही छोड़ दे तब भी ये स्वयंभू है, अपने आप में ही महान है। इसको और मॉडिफाई ना भी करूँ तो भी चलेगी। अगर मैं इस हाँ, चीज को ऑफ कर दूंगा तो तब भी मेरे को चलेगा। मैं ऑफ कर लेता हूँ, मुझे तब भी चलेगा। अब वो दुनिया को दिखाने के लिए है, हाथी की दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला, दूसरा खाने वाला। अब ये दिखाने वाले दांत है, अगर मैं इसको गायब कर दिया तो क्या होगी? आई डोंट केयर, ये गायब हो हम्म। गई। फिर इंडिकेटर को ही गायब कर दिया तो आई डोंट केयर। क्यों? ये तो मेरी थ्योरी है। कौन सा थ्योरी है? 4 नंबर थ्योरी। कौन सी? हम्म। प्ले बटन, नेगेटिव प्ले बटन। अब चार्ट नेगेटिव। में आपको यही तो दिख रही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं इंडिकेटर डालू कि ना डालू? दिख तो वही रही है, 4 नंबर। 4 नंबर अभी दूसरा बना है, तीसरा बाकी है। अभी मैं इसके साथ कोई भी इंडिकेटर चिपका दूं, सुपर टेड चिपका दूं, वॉलिंजर बैंड चिपका दूं, आरएसआई चिपका दूं, जो मन करे वो चिपका दूं। प्राइस क्या कर रही है? मेरे थ्योरी के अनुसार चल रही है, और 14 थियोटिकल इज एनफ फॉर एनी ट्रेडर। काफी है 14 थ्योरी, समझे? सही है। 14 साल की वनवास काफी होता है राजा बनने के लिए। हम्म। तो वही है 14 थियोटिकल ऑन। मेरे पास 400, 1400, 1000 नहीं है, ओनली 14 है। क्या करूं, बेचारा हूं मैं। अब कोई बोलेगा सर ओनली 3 वीडियो दिए, अरे हाँ 3 ही है, 3 ही काफी है तुम्हारी। सही सही है सर। सही समझो तो फट जाएगी। मार्केट की पिन पॉइंट समझ जाओगे। अब पहला तीन थ्योरी क्या है? 3 वीडियो भी दिमाग में डालने के लिए सर बहुत जगह चाहिए, इतना दिमाग है नहीं। पहला थ्योरी है 4 पॉइंट एंड फंक्शन। खड़े खड़े चार, 4 पॉइंट दिखना चाहिए खड़े खड़े। और 4 पॉइंट कौन सी कैंडल की? अब वही तो कहानी में ट्विस्ट है। ढेरों कैंडल दिख रही है, ये सारे कैंडल वो कैंडल नहीं है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेरा हम्म। कैंडल तो कुछ और है। अब वो आपको खड़े खड़े दिखना चाहिए, कौन सा कैंडल है? तो मेरा थ्योरी तब आएगी, फर्स्ट थ्योरी, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। ये एक कैंडल होता है, उस कैंडल की 4 पॉइंट होते हैं, और हाई से हमेशा सेलिंग आ रही है, लो से हमेशा बाइंग आ रही है, बाइक आ रही है लो से अप ट्रेंड बन रही है, हाई से डाउन ट्रेंड बन रही है। और और उसमें आप स्विंग अभी बन किस रही है। पॉइंट पे हो वो आपको जानना पता होना जरूरी है। हाँ सर। ये रहा मेरा पहला थ्योरी, फोर एक साल पॉइंट का एंड कैंडल। फंक्शन। कौन सा कैंडल? कैंडल है हर रोज की कैंडल, कैंडल होता तो अभी जो दिख रही है वो क्या है?
वो 1 साल का है ना सर के वो अंदर। 1 साल का है। लो से अपटेंड बनी है कि नहीं? हाँ सर। लो से अपटेंड बनी है, ये हाँ। लो पॉइंट है, कोई डाउट थोड़े ना है कि ये लो है। और लो से अपटेंड बनी है, उसमें कोई डाउट है? कोई नहीं डाउट सर। नहीं है। ये हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट से क्या बनी? डाउन टेड। फिर उठ डाउन गई, सर। उठ ना उठ, और हाई मार इसके ऊपर, भाग और जा और जा, कौन रुका? मैं थोड़े ना रोकने वाला। अब उसकी मर्जी नहीं गई तो आजा गिर जा। क्यों? क्योंकि हाई से डाउन टेड बनती है। ये एक, ये दो, ये तीन, इलियड वेव की 1 2 3, देन मारा 4, देन मारा 5, देन मारा 6, अब मारी 7। अब समझे कुछ? इलियड हाँ वेव सर। कहाँ से कितना गिनेगा? यहाँ से 1 गिनेगी, डाल देता हूँ। 5 तक डाल गिनेगा ना सर। डाल डाल ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अवेलेबल है। डाल देता हूँ कि क्या गिनोगे? 1 2 3 4 5 गिनोगे? ये लोग गिनवा देते हैं। चार्ट पे आओ, गिन लो। यहाँ से मारा 1, फिर मारा 2, फिर मारा 3, फिर मारा 4, अब मार रही है 5, लेकिन मेरे हिसाब से ये 7 मार रही है। अब समझे? 5 के आगे का ये इनकी गिनती आता ही नहीं है। तो इलियड पढ़ेंगे तो क्या होगी? फिजूल में टाइम वेस्ट होएगी और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5, फिर सही सही प्लॉट ही नहीं कर पाओगे, कौन सा 1, कौन सा 2, कौन सा 3, कौन सा 4 5। अब समझे? सर। अब ये इलियड वेव दोबारा डाल देता हूँ। अब यहाँ से ये गिनेंगे 1, फिर ये गिनेंगे 2, फिर ये गिनेंगे 3, फिर ये गिनेंगे 4, फिर ये गिनेंगे 5, तो इसके आगे 6, इसके आगे ये 7। ये देखो इलियड वेव वैसे गिनेंगे। 5 के आगे नंबर खत्म हो गए हैं। लेकिन ये उठपटांग, क्योंकि ये टॉप पकड़ेगा बॉटम पकड़ेगा, टॉप पकड़ेगा बॉटम पकड़ेगा, लेकिन ये वेव नहीं पकड़ रहा है। वेव तो कुछ और है, सही है सर। वेव तो कुछ और है। ये है वेव्स इसकी, यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी वेव है। ये इस पॉइंट टू इस पॉइंट इसकी 1 वेव है। फिर यहाँ से इसकी 2 वेव है, ये 3 वेव है, ये 4 वेव है, और ये 5 मार दिए। 5 की टारगेट ये था, और उसको बोल रहा था विनीश जी को, विद इन हम्म। 9 सितंबर टारगेट डन मारेगा, कि 9 तारीख के अंदर अंदर टारगेट डन हो जाएगी। और इनको ये दिखा भी रहा था कि एग्जैक्ट जैसे बोलूंगा ना वैसे होगा। और फोटो खींच के बोल दिए थे इनको। कहा गया पोस्ट, कहा गया, कहा गया, ये दिखाया। ये देखिए, इसमें डेट साफ साफ दिखेगा, 5/8/2024, उस दिन, हम्म। उस दिन की पोस्ट। और उससे पहले इनको पोस्ट मार के बोल दिए थे 28/7, वो 5/8, ये 28/7। तो तब बोल रहे थे जो बल्क ऑर्डर है वो यहाँ है, टारगेट इधर है। ठीक है। 51 300 पर। और बोल्ड ब्लैक कलर वाला मूव मारेगा, एग्जैक्ट मारेगा। अब मैंने यहाँ पे इनको बोला है बोल्ड ब्लैक कलर वाला मूव मारेगा, मतलब ये जो बोल्ड ब्लैक कलर का जैसा मूव है ना, ये ऐसे मारेगा और एग्जैक्ट मारेगा और टारगेट डन मारेगी। और विद इन 9 सितंबर मारेगा, क्योंकि मैंने माउस पॉइंट यहाँ पे रख के देख लिया था कि डेट कितना आता है, 9 तारीख आती है। हम्म। विद इन 9 सितंबर के अंदर मारेगा। मार दिया। अब मार्केट पैसा नहीं देता है, लॉस होता है, क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता है। मेरा जो थ्योरी है वो थ्योरी 1 साल का एक कैंडल, उसको समझने के लिए आपको समय कितना देना पड़ेगा? मतलब जिस चीज को आप 1 आवर के अंदर देख रहे हो, वो 1 आवर के अंदर में नहीं होता है। 1 आवर के अंदर मेरी थ्योरिटिकल देख सकते हो, लेकिन उस थ्योरी को होते हुए देखने के लिए 1 ईयर चाहिए, 12 महीना चाहिए। वो 2024 से 2025 तक 1 साल देना पड़ेगा मेरा एक थ्योरी को समझने के लिए बस। समझने के लिए सही है सर। अब बोलिए तो एक क्या? पूरे 1 साल में, 1 साल में पूरा क्या कैसा मूव होता है वो देखना पड़ता है। सही है सर। अभी ये जो निफ्टी है, ये निफ्टी सुसुर करके नीचे घुसेगी, क्यों घुसेगी? ऊपर तक चला गया, हाई तो उसने लगा दिया है सर। अब लो पॉइंट से अपटेंड बनता है, यहाँ से अपटेंड नहीं बना, यहाँ हाँ से सर तो बना है। अपटेंड बनी।
अपटेंड वाला हरकत किया इसने। अपटेंड अच्छा। हरकत करते करते कहाँ तक का गया, हाई। और हाई से अपटेंड नहीं होता है, हाई से तो डाउन टेंड होती है। तो वही तो बन रही है। कैंडल देख के थोड़ी ना बोलने वाला हूँ, या बॉलिंजर बैंड डाल के बोलूं क्या डाल के बोलूं, जबकि वो सारे चीज बेकार है। जो काम कर रही है उसको कोई डालता नहीं है ये हाफ एंड पार्ट वाला सर हो गया ना अब। और पहले के वही 6 महीने, है। हाँ, पहले के 6 महीने बाइंग बाइंग जोन में रहा, अब पुट जोन में रहेगा सर, सेलिंग जोन में। अभी देखो मैंने पी बोला, ग्रुप में तो हाँ पी सर। ही बोला। अब हाँ ये सर। मेरे को कितना ही ज्ञान दे रहे हैं कि ये जिगजैग मारेगी, साइडवेज में रहेगा 20 फलाना ढंगाना, इन्होंने मेरे को 10,000 दिया। अब अगर इन्होंने मुझे 10,000 दिया, मेरे अंदर कुछ तो इनसे ज्यादा ही है तभी इन्होंने दिया, वरना ये चालू चीज कम नहीं है सही है सर। समझे। बुद्धि इनकी कम नहीं है, लेकिन जितनी हाँ, बुद्धि है अगर अगर वो सामने बच्चे वाला है। आपसे पूछते तो सही है, वो आपको दिखा रहे कि ये होगा। हाँ, अभी जितना इन्होंने देखा उतने के अंदर इनकी समझ में यही आया कि ओवरऑल मार्केट बुलिश रहता है। मतलब मेरा 70-30 वाला फॉर्मूला, हाँ सर। कि 30% तो गिर जाएगी लेकिन 100% कभी नहीं गिरेगा। जहां से 30% गिर जाएगी वही से 70% चढ़ जाएगा। 70-30 फॉर्मूला है। अब मेरा मल्टी वेगर वाला वीडियो इन्होंने देख लिए, मैंने ही भेजा क्योंकि 10,000 दिया तो मल्टी वाला वेगर देख लो, क्योंकि आप इंट्राडे स्कैल्पिंग ऑप्शन ट्रेडिंग हो नहीं। इक्विटी में जाओगे चुपचाप स्टॉक पिक करो और होल्ड करो। क्यों? एज 50+ है। 50+ जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बोलता ही नहीं क्यों बोलूं? बेचारा 2 दिन बाद अंतिम सफर तय करेगा, उससे पहले कंगाल बनाने की मंत्र क्यों दूं सही है सर। कंगाल इसलिए होने की कुछ मंत्र देना है क्या? पीछे के लोगों के लिए कुछ तो छोड़ के जाना पड़ेगा हाँ, ना। उनकी आगे की जनरेशन के लिए उनके छोड़ना ज्यादा जरूरी है, जरूरी। वरना मरने के बाद गाली पड़ेगी कि दादाजी ने क्या छोड़ के गया, पापा ने क्या छोड़ के गया। समझे कुछ? अब मैं सही है तो सर। जीरो लेवल से उठ के आया हूँ, मेरा पापा ने मेरे को क्या दिया? कुछ भी नहीं सर मैंने इसीलिए आज आपको ग्रुप में मैंने मैसेज किया हुआ है सर, कि मुझे वो स्टॉक स्किनर वाला वीडियो आपका है शायद, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने बोला कि आप वो वो मुझे हाइड भेज। मोड में है। शायद वो होता है सर। परमानेंट ग्रुप जो है एडवांस मेंबर, उनके लिए वीडियो बनाए, उनके चिपका दिए। आपको चाहिए तो आपको वो क्राइटेरिया दिखा दिए, स्कैनर में जाइए, ये कंडीशन पे स्टॉक सर्च मारिए और डबल वाई देखेंगे तो हाँ। ही घुसना, वरना मत छोड़ दो। ओके ओके, सही है सर। और कुछ नहीं देखना है ना सर, मतलब वो सिर्फ डबल बाई दिखे उतना ही देखना है ना। हम्म आप चाहो RSI डाल सकते हो, नहीं तो अपना वाला ये इंडिकेटर डाल सकते हो, थ्री हाँ वो सिक्स तो। नाइन पावर वाला डाल सकते हो। ये पावर वाला डाल सकते हो, RSI के जैसा ही दिखता है अब इसकी फंक्शन है, ये जोन पे आएगा तभी बाई मानेगा। मतलब ये जो डबल बाई आएगी ना, इधर से आएगी, ये हम्म, इस जोन पे आएगा और इधर डबल बाई आएगी, फिर मार्केट ये होएगी और ये तब ऐसे करके उड़ेगी। अब समझे? तो सही है ये सर वाला और डबल बाई डबल सेल दोनों मर्ज मारो और चुपचाप से वो इक्विटी स्टॉक को होल्ड करने के लिए स्ट्रेटजी है, वो हाँ सर। ऑप्शन करने की स्ट्रेटजी नहीं नहीं वो तो है ना, अपने को साइड में थोड़ा होल्डिंग ही करना है, हाँ, मतलब मैंने भी उसी क्राइटेरिया के जितना। हिसाब से होल्डिंग किया पोर्टफोलियो। पहले तो मैं इक्विटी के अंदर ट्रेड मारता नहीं था, पता तो है लेकिन मारता नहीं था। अब सही है सोचा सर। चलो मैं अपना कैरेक्टर पे एक दिन में पैसा 4 गुना 2 गुना कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये वो तो है। पोर्टफोलियो किसके लिए करूँ? अब सोचा कि बेटा बड़ा होएगा वो मेरे जैसा ही बनेगा, जरूरी थोड़े ना है, वो तो ढक्कन भी बन सही है सकती है उसी के लिए तो इतने सारे मेहनत कर रहे हाँ के सर। बेटे को स्कूल कॉलेज सब भेजेंगे लेकिन नौकरी पे नहीं भेजेंगे सबसे कि बड़ी क्या बात है होएगा सर। नौकरी से? कितने नौकर को तू पाल सकता है वो तुझे अभी पता है नहीं सही है तू सर। साला राजा का बेटा राजा ही बनेगा अब उससे पहले जो भी मेरे पास आ रहे हैं वो सारे बच्चे बन रहे हैं। मेरी उम्र 36, मेरे से बड़ा आदमी बन गया मेरा बच्चा। अब लो, मैं तो सर पे हाथ फेरता रहता हूँ, ये कौन सा कार्ड है भैया अब कृष्ण का लीला है, पावर दे दिया सर है तो यही हो गई कि उम्र में बड़े हुए कभी कुछ कभी नहीं हुआ। कभी कभी सर होता है ना कि चेला गुरु से आगे निकल जाता है। अब मेरे को वैसा चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है।
मिलेगा सर, मिलेगा। कोई तो बना ही होगा ना सर। हाँ मिला नहीं ऐसा भी नहीं है, चंद्रगुप्त नाम है उसका, उड़ीसा से है। काफी इंडिकेटर बना के मेरे भेज दिए। कोडिंग भी मेरे से समझ लिए कि कहाँ पे कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है। समझने के बाद वो चाहता तो उसके पास ऑफर भी आया है, लोग बोले ये इंडिकेटर कितने में बेचेंगे, जैसे मेरे से पूछते हैं। और मेरा जैसा ही निकल गया। अबे हट यहाँ से, इंडिकेटर कौन बेचेगा, फट। पैसे के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, शौक है अपनी। मेरे को बोलते हैं सर इंडिकेटर की कितनी प्राइस है, मतलब उनके लिए दुनिया भर की सारी चीज बिकवा बिकने वाला है। सही सर, सही है। अगर आप मार्केट में नहीं आते तो रिटेलर और भी अभी, मतलब जितने आपसे कनेक्ट हो गए वो तो बचने वाले हैं, लेकिन जो नहीं कनेक्ट हुए वो तो अभी और पीकने वाले हैं ना सर। देखिए मैं एक चीज सीखा, क्योंकि मैं मार्केट के अंदर जब बिगिनिंग लेवल पे था तो मैंने मार्केट से एक चीज सीख लिया। 1.5-2 लाख की लॉस खाया, मैं दिन में 300 रुपया कमाने वाला बंदा था। इलेक्ट्रीशियन काम करता था, 300 रुपया आ गया तो मस्त। और किसी दिन 1000 की कमाई हो गई तो उस दिन मैं राजा। अब राजा। ट्रेडिंग में घुसा, 1.5-2 लाख लॉस खा गए। अब 2 लाख को आप 300 रुपया पर डे कमाई करके चुकाओगे, कितना समय लगेगा? 2-3 साल निकल जाएगा सर कमाने जैसे में। 30 रुपया, 300 रुपया पर डे, महीने में कितना आता है? 9,000। एक साल में नौ कितना हजार आएगा? 1 लाख छह 1 लाख। हजार 1 लाख 1 लाख छह समथिंग। हजार मेरे को उसमें से चुकाने हैं खर्चा 2 लाख। निकालो। तो मेरी तो अच्छा, 2 साल निकल गई। और दो 3 साल साल में निकल मैं अगर जाएगा। पाई पाई जोड़ के कर्जा उतारूंगा तो खाऊंगा क्या? बीवी थी उस समय, शादी कर लिए थे, बीवी को खिलाऊंगा क्या, खुद खाऊंगा क्या? अब बताओ। साइड तो साइड के मेरी खर्चे तो अलग से डिप्रेशन हो रहे। गई थी, कितनी डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन 3 दिन तक बस एक चीज सोचा कि मैं कैसे सुसाइड करूं। गले में रस्सी डाल के लटकूंगा तो बॉडी तड़पेगा ज्यादा। ट्रेन पे कट के मर जाएंगे, बॉडी बॉडी हो जाएगी आधा आधा। जहर पी के मरते हैं अगर नहीं मरा तो फिर तो बोझ बन जाएंगे। 3 दिन तक सिर्फ ये सोचे कि कैसे सुसाइड करे, इतना डिप्रेशन में गए। फिर सोचा अरे मैं मरने की सोच ही क्यों रहा हूँ। वाई, क्यों सोच रहा हूँ? वजह भी तो होना चाहिए। मरने की वजह यह है कि मैंने नुकसान खा लिया। किसके वजह से खाया? मार्केट की वजह यूट्यूबर्स से। के वजह से खाया। रीजन कौन है? यूट्यूबर्स। सही सर। उन्होंने क्या किए, उन्होंने बोला क्या बोला? बॉलिंजर बैंड डालो, आरएसआई डालो, ये डालो वो डालो, मैंने सबकी सुन लिए। सुन के क्या कर लिए? लॉस। मैंने अपना कब का सुना था, किस दिन सुना? अब बताओ। जब मैंने डिप्रेशन में किसी आए दिन तब अपनी सुना है। खुद की थोड़ी ना सुनी थी। मैं तो हर वक्त किसी ना किसी को सुन रहा था, और सबकी सुन के क्या हुई? लॉस। तो मेरी मरने के वजह मैं खुद हूँ क्या? नहीं। नहीं सर। वजह तो कोई और निकल रही है। तो वाई नॉट अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। जो चाहे जो बोले, भाड़ में जाए दुनिया। कुछ नहीं सुनूंगा। अब वही विनीत चावला मेरे को बोल रहे हैं, मैं इसका भी नहीं सुनता। मैं किसी का कुछ नहीं सुनता। समझे? जब एक बार अकल ठिकाने पे आ गई है ना, उसको भटकाने है ही नहीं। अकल पटरी पे आई हुई है। क्यों भटकाने हैं? सबकी सुन के लॉस खाया, डिप्रेशन आ गई थी, अब किसी की नहीं सुनता, अब तो प्रॉफिट में हूँ। अब मेरे को जो सुनता है वो प्रॉफिट में है। तो वन मैन आर्मी कहाँ से पैदा हुआ? यही से पैदा हुआ। पूरा दुनिया एक साइड हो जाएगी, मैं अकेला एक साइड रहूंगा, और दुनिया कम पड़ जाएगी। वन मैन आर्मी ऐसे पैदा होता है। सही है सर। रैम्बो को जैसा पूरा फौज की धज्जियां उड़ा के चला गया बस एक बंदा, रैम्बो। वैसे ही पूरा आप यूट्यूब, इंडिकेटर, जो भी है, मार्केट मेथड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सबकी बैंड बजा के चला जाऊंगा। और सबकी फटी की फटी रह जाएगी। और ऊपर से मेरे को पैसा नहीं चाहिए। आपने 15 दिए, 15 से ज्यादा आपको दे दिया। सही है सर। अब आप कितना कैश कर पाते हो वो देखना है। सपोर्ट इसी के नाम। सर आपने सपोर्ट सपोर्ट किया वही काफी है सर। क्योंकि बाकी सब लोग तो बेवकूफ बनाने के लिए ही आते हैं मार्केट में। अभी मैं पहले से ही बोलता हूँ 23,700 आएगा, आएगा तो आएगा, उसको आना ही पड़ेगा।
अब उसने हरकत वैसा किया है, क्यों नहीं आएगा? अगर जी। इसको ऊपर जाना था तो हरकत कुछ और होती, मतलब हाँ बिहेवियर सर। कुछ और होता, और इसकी एक्शन भी कुछ और होती, लेकिन इसने ना एक्शन वैसा कुछ किया ना बिहेव वैसा कुछ किया। इसने तो मेरी 369 की पैटर्न के अनुसार बिहेव मारी है। अब मेरा जो पैटर्न है वो मैं ही जानता हूँ, और जिन लोगों ने 369 किया वो जानते हैं कि 369 की क्या गणित है। कभी ये ट्रायंगल दिखती है, कभी ये कुछ हेड एंड शोल्डर दिखती है, कभी शिप के जैसा जहाज दिखती है, कभी डायमंड दिखती है, अजब अजब चीज दिखते हैं। लोग असेंडिंग डिसेंडिंग, ये फलाना वेज वो राइसिंग सब पे लगे हैं, ये सब की ऊपर की चीज है। अब आप बोलिए, आपने जो पुट लिया उसमें नुकसान हो रहा है? नहीं सर। मैं तो 5-6 लॉट लेके बैठा हुआ हूँ। पीएनएल तो चुटकी बजाऊंगा, किसी को भी चिपका दूंगा, देखो कितना डाला कितना निकाला। मैं 40 पे बाई मारता हूँ, 140 पे काटता हूँ। लोग 140 पे बाई मारते हैं, 20 पॉइंट खा के पीएनएल चिपकाते हैं कि देखो इतने किए इतने किए। अबे कितना किए? मेरा परसेंटेज और तुम्हारा परसेंटेज जमीन और आसमान है, देख लो। हाँ सर, जमीन। मैंने यूट्यूब पर जितने भी वीडियो देखे तो मतलब सब लोग ये बता रहे हैं कि इन द मनी में ज्यादा सेफ्टी है, ऐसा वैसा है। आज आपका आपका मतलब आपका जो स्टाइल है ना, कॉल कॉल लेने का, पुट लेने का, वो देख के समझ में आया कि इन द मनी वाले में तो रिस्क ज्यादा रहता है सर। हाँ, 150-100 रुपया वाला आप वो प्रीमियम लिए और 5-10 मिनट मार्केट अगर साइडवेज हो गई, उसी के अंदर 250 से 500 लॉस दिखे देखना नॉर्मल फैक्टर है वो। हाँ जो सर। आप 500 रुपया लॉस देखोगे टीके फैक्टर के वजह से, तो आप 500 रुपया वाला ही उठा लो, इधर 500 टीके के वजह से लॉस और 500 रुपया टोटल लॉस। तो हाँ सर। कैलकुलेशन क्या आ रही है? टीके में 500 लॉस और हम्म। पूरा मूव डाले 500 वाला टोटल लॉस, तो हुई तो बराबर की ही लॉस। इसमें लग रही है ज्यादा कैपिटल, उसमें लग रही है एसएल कैपिटल, तो एसएल वाला कैपिटल, एसएल को ही कैपिटल बना लो। हाँ सर। जो कमजोर होते हैं उनकी कमजोरी ही उनकी ताकत बनती है। अब समझे कुछ? हाँ सर। रिटेलर की कमजोरी क्या है कि उनकी ज्यादा कैपिटल नहीं होता, वही तो ताकत है तुम्हारी, ज्यादा कैपिटल नहीं है। उसी सही है सर। कैपिटल को ही हथियार बनाओ जो कि कमजोर है तुम्हारी। अभी जो हमने ट्रेड लिए सर, उसमें जाएगा तो सिर्फ 700 ही जाएगा। हाँ, सही है सर। ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्या घंटा जाएगा? सही है। और कैसे जा सकता है? नहीं सर। 70,000 डाले नहीं, 70,000 की लॉस खाओगे, इस जन्म में हो नहीं सकता। 700 डाल के 70,000 की लॉस ऑप्शन करके किसी ने खाया है? ऐसा गांडू मिले तो मेरे को दिखा देना। जो हो नहीं सकता वो अगर हुआ है तो दिखा देना। हम भी बैठेंगे कि कैसे हुआ, मतलब उसके मुंह से अमृत वाणी सुनेंगे, अबे बोलो गांडू कैसे हुआ। डाले थे 700, लगाए 700, हुई 70,000 की लॉस। वो कैसे कांड हुए? पैदा हुए एक बार, मर गए 100 बार, कैसे? एक बार पैदा होके इंसान एक बार ही मरता है। जीरो से वापस थोड़ी ना होता है। हाँ। अगर 70,000 है भी तो 700 करके कितनी बार डाल सकते हो? उतना ही डालो। एक ही सही है साथ सर। 70,000 लगाने किसने बोला? वो बाकी के यूट्यूबर बोलते होंगे, मैं तो नहीं बोलता। मैं क्यों बोलूं? बाकी के यही तो यूट्यूबर के पूरा उल्टा चलता हूँ मैं। यही तो सोच है ना सर कि आप क्या देख रहे हो। मैं जो देख रहा हूँ तो आपका दिखा विजन भी क्या रहा है? हूँ। हाँ, आप तो दिखा रहे हो सर। मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, अपना प्ले बटन बोल रहा हूँ, वैसा चल रही है, हम लेके मस्त। आपको बोला कितनी आई? सर काटू क्या? मैं बोला चुपचाप बैठो, काटना ही है तो 2:30 बजे 3 बजे क्यों नहीं, सही है अगला सर। दिन क्यों नहीं? और यहाँ पे तो साफ साफ बोल दिए, होल्ड जस्ट 1 डे, एक दिन होल्ड मारो ना। क्या फर्क पड़ता है? सही है। एक दिन होल्ड मारो, बाई 1 लॉट होल्ड 1 डे ओनली, एक दिन होल्ड मारो बस। फिर देखो मार्केट किसको क्या दिखाया, डे एंड पे पता चल जाएगी। 3:15 पे वीडियो डालने वाले ने क्या बोला, और आप लाइव मार्केट में क्या किए। आपको दूध की दूध और पानी का पानी समझ आ जाएगा। हाँ सर, बाकी वीडियो तो सिर्फ 3 बज के 15 मिनट के बाद ही सब लोग बनाते हैं ना, मार्केट का हो जाने के बाद बनाते हैं सब।
अब मेरा वीडियो तो लाइव मार्केट की टाइम में 15 पहले, विद इन हाँ 15 टू पहले ही 30 बात। मिनट में बना के डाल देता हूँ, ताकि कुछ गधे लोग मेरे को फॉलो मारते हैं ना, कि सच में हाँ वो भी सर, कुछ कमा ही ले। कमाए नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान से तो नुकसान बच से तो जाए। बच जाए। अब वही लोग टेलीग्राम में जाते हैं। सही है सर। मतलब कुछ लोग होते हैं पिक्चर देख के ताली मारने वाले, वाह क्या एक्शन थे, वाह क्या सीन था, आह दिल खुश हो गया, पैसा वसूल हो गया। अब बाहर निकल के खुद भी एक्शन वाला हरकत कर, खुद भी हीरो बन, वो नहीं होता है। सिर्फ ताली बजाना आता है। अब मैं इनको अगर पोस्ट मारूंगा, विनीश चावला जी देखो, ये मेरी कितनी नंबर प्ले बटन है, 6 नंबर, उसके बाद 5 पे कन्वर्ट हो रही है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, और ये 369 है। फिर ये मेरे को बोलेंगे सर आपने कभी तो ये सिखाया नहीं। मैं बोलूंगा आपने बिगनर वाला पेड किया, आपको एडवांस वाला कहाँ से करवाऊं। तो एडवांस के लिए एडवांस होना चाहिए, और जितनी सही है आपने सर। एडवांस हुए उतने के अंदर आपको लगा कि आप मेरा बाप बन गए हो। बाप बाप ही रहेगा हमेशा। बेटा बेटा ही रहेगा। सही है सर। मेरा इस फील्ड के अंदर मेरे से बढ़ के कोई मेरे को आज तक मिला नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे को है WD कैन लेजेंड था, मैं बोलता हूँ मैं खुद लेजेंड हूँ। वो लेजेंड था, मैं लेजेंड हूँ, और तो कंपेयर करने वाला खुद क्या लेजेंड है। तो अब नहीं है ना। तू तो लेजेंड नहीं है, तो कौन सर, लेजेंड था और कौन लेजेंड है, इसकी परख तेरे हाँ अंदर सर। कैसे आ सकती है। सर ये मैंने जो आपका वो जो रिमोट वाला है ना, वो वीडियो मैंने जब देखा था ना पहली बार, हम्म। तभी मैंने ड्रॉ किया था अपने, मतलब नोटबुक के ऊपर, मतलब देखने के लिए, क्योंकि वीडियो बार बार ढूंढना मिलता नहीं है कभी कभी। हम्म। तो मैंने ड्रॉ कर लिया अपने आप से ही। मैंने आपको व्हाट्सअप किया है सर अभी, ताकि उसको देख के हम कुछ ड्रॉ करके देख सके कभी कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा स्विंग चल रहा है, इसलिए। हम्म। अभी इसको समझने के लिए और भी चीजें समझना जरूरी है, ये एक हाँ मेथड सर, है। वो तो, हाँ वो तो मालूम है, मालूम है सर। ये पूरा मेथड है, इस मेथड के अंदर में ना कैंडल देखूंगा, ना स्विंग देखूंगा, ना ट्रेंड देखूंगा, सिर्फ बोलूंगा और पूरा मारेगा, एग्जैक्ट मारेगा। सही है सर। मैं कैंडल भी नहीं देखूंगा, प्राइस एक्शन भी नहीं देखूंगा, ना बिहेवियर देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ पकड़ूंगा और बोल दूंगा ये होने वाला है, देखने वाले हो, चुपचाप बैठे रहो बस। और एक दिन एक ट्रेड छोड़ना नहीं, उतना सिंपल तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मेरे को PNL भेजा, पहले दिन बंदे ने मेरे को 15,000 इधर दिए, अगला दिन 12,000 की PNL भेजा, मैं उसको बोला तू साला बेवकूफ, ज्वाइन तो कर लिया लेकिन समझ नहीं पाया। अगर यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे माल काटा क्यों, इसको रखना और रख, जब तक तेरी खुद की एक्सपायरी ना आए तब तक रख, या तो मार्केट एक्सपायर हो जाए या तू एक्सपायर हो जा, तब तक होल्ड। वो पीछे कितने जीरो लगेंगे ना, तुझे अभी आइडिया में ही नहीं है कि कितने जीरो लग सकते हैं। जो सोचेगा वो होगा नहीं, जो होगा तूने कभी सोचा नहीं। लोग क्या बोलते हैं 1:1, 1:2, 1:3, क्या होता है 1:1, 2, 3, वो वो तो अपने एक्स्ट्रा। हिसाब से, अपने हिसाब से आपको कितना चाहिए। अभी 100 रुपया लगाए, 100 के बदले 100 मिला तो 1:1, 100 के बदले 200 हाँ। मिला तो 1:2, 1:1, 2, 3, 4, 5, 6, हम्म, कितने होते हैं, 1:1000 का भी देखा किसी ने। 1:1000 वो होता है रिस्क टू रिवार्ड। अब बोलने की चीज नहीं है, चालू। करके दिखाने की चीज है। अभी जो सही आपने है। पुट लिया उसमें जो प्रॉफिट बन रही है उसकी परसेंटेज निकालो और रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करो, फिर आपको पता चल जाएगा सही है कितनी सर, सात परसेंटेज सौ में का आपको हमने लिया मिलेगा। हुआ है, 80%, 80% तो प्रॉफिट में हम है अभी। 1:8 हो गई। हाँ सर, हो गया। अभी होल्ड मारो चुपचाप, हाँ सर। क्योंकि ये 369 क्या गेम है। 369 इन्फिनिटी दिखा दिए ना, इन्फिनिटी क्या मतलब है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एंडलेस, बाउंड्रीलेस। एंडलेस, इसका या एंड नहीं है। इसकी क्या अंत है और क्या इसकी शुरू है, इसका कुछ नहीं है, ना इसकी अंत है ना इसकी शुरू है। ये जीरो है।
कैलाश खेर का गाना है, पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूड़ा चूड़ा, पूर्ण होने दो मुझे अब, होने दो अब पूरा पूरा। जब खुद को जीरो समझेंगे तभी आप डस्ट बन जाओगे, तभी आप ब्रह्मांड में आपकी अस्तित्व विलीन हो जाएगी, तब पूरा ब्रह्मांड आपका ब्रह्मांड हो जाएगा। और जब तक मैं रहेगा तब तक आप बलि के बकरा बनोगे, मैं करता रहोगे। देखो मैंने ब- बोला, क्या बोला भाई? बकरे ईद देखो के मैंने दिन बोला हलाल हो था। जाना है। तो वो कर क्या रहा है, अहंकारी है। मैं कर रहा है हर बात पे बकरे के जैसा मैं। तो अहंकारी की क्या होते हैं, विनाश होता है। तो विनीश चावला जी 20 ये फलाना डमगाना साइड वेज, उनकी क्या हो गई, विनाश। आपका जीता कोर्स लिए कौन? हुए हैं सर वो? 4 वीडियो भेजा, उनकी खोपड़ी के पल्ले में ना आया। सही है सर, मतलब हाँ, मतलब आप सिर्फ आपसे बातचीत ही हो रही थी। बातचीत किए, फिर पेमेंट किया 10,000, मैंने थ्योरेटिकल भेजा, फिर बोला देखिए समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनेगा लिखिए, क्लास की लिंक जाएगी, बैठ जाना। एक भी क्लास में बैठा ही नहीं। मैंने तो अब सर उनकी आपसे एक स्ट्रेटेजी है ही। हायर हाई, हाँ हाई सर। के ऊपर बाई। हाँ यार, हाई हाई के ऊपर हाई मारेंगे वो। अब उनका जो रिस्क बाइंग स्ट्रेटेजी है ये पर्टिकुलर, ज्यादा। ये अगर बॉटमिंग पॉइंट है, यहाँ से मार्केट हाई मारा, फिर लो मारा, इनकी ऑर्डर यहाँ प्लेस होता है जीटीटी। और जैसे ही मार्केट ऐसे करके भागता है तो इनको इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिलता है। क्लियर? फिर स्टॉक्स नीचे आता है, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे ऑर्डर डाल देता है, फिर स्टॉक ऐसे करके भागता है, तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी गई ये उतना उनकी प्रॉफिट बन जाती है। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ये तो तो होल्डिंग ये वाला हो गया ना सर, आप स्ट्रेटेजी, लेके लेके अभी खड़े देखिए रहो। मजे की चीज ये है, ये स्ट्रेटेजी कब तक काम करेगा ये इनको पता सही है सर। नहीं। कंपनी कब अगर किसी दिन कंपनी डूब गई तो पूरा नीचे आ जाएगी। अभी ये इनकी स्टाइल रहा, अब हाँ ये सर। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके बैठेंगे। ठीक, मार्केट यहाँ से ऐसे करके इसको टिगर करेगा, टिगर करेगा और सीधा नीचे घुसेगी। मतलब ये स्ट्रेटेजी 1 टाइम काम करेगा, 2 टाइम टू काम टाइम करेगा, करेगा, हर 3 बार नहीं करेगा। टाइम ये ऐसा फ्लॉप मारेगा जितने इन्होंने इन दोनों सेशन में कमाए ना, सब इस सेशन में फुश। वही कांड मार्केट ने इनके साथ किया। अभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते तो बच गए, इक्विटी में करते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, डिप मारा, इनकी ऑर्डर यहाँ प्लेस, फिर ये गई, यहाँ से मार्केट ने डिप मारा, फिर इनकी ऑर्डर यहाँ प्लेस, फिर यहाँ से उड़ा, मार्केट ने कनेक्ट किया, इनकी ऑर्डर यहाँ प्लेस, तो मार्केट ने उठा, उठ के ऐसा नीचे घुसा जो यहाँ एक बार प्रॉफिट, दोबारा प्रॉफिट, 3 बार प्रॉफिट, वो सारे प्रॉफिट टॉइन। अब इसको ऊपर जाने में काफी देर लगेगी बाद में। हाँ, अभी मैं इनको वही बोल रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी है ना, उस स्ट्रेटेजी में मेरी महारत हासिल है कि कब काम करेगा, किस कंडीशन में काम करेगा, कब काम करना बंद कर देगा, आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। सर और सबको आप पता करते है। क्या हो हर रोज? सर हाँ, सबको पता है कि जब चढ़ता है मार्केट तो धीरे धीरे से चढ़ता है, और जब गिरता है तो पूरा एक एक ही दिन में 5 दिन का मतलब गिरा देता है। तो फिर इस तरीके की स्ट्रेटेजी किस काम आएगी सर? अभी उनका जो बोलना है वो, नेट में हर स्टॉक ऊपर ही भागता है, स्काई इज हाँ। नो लिमिट अपसाइड, लेकिन नीचे जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल इज फिक्स। ये तो मेरी ही थ्योरी। हम्म। मल्टीवेगर वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ही बोला है, ऊपर की साइड ज्यादा उठता क्यों है, क्यों? क्योंकि ऊपर में आसमान खुला है, खुला है। ऊपर में नंबर्स अनलिमिटेड है, नीचे सही है। में जीरो लेवल फिक्स है। जीरो हम्म। के नीचे कोई स्टॉक जा नहीं सकता, क्यों? तो मर गई वो। हाँ सर। समझे, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो फिक्स, ऊपर स्काई इज नो लिमिट। तो ठीक है, तो ओवरऑल 5 साल बाद काटेंगे, अगर यहाँ पे मेरी बाई हो गई तो मैं इसको होल्ड कर लिया तो 5 साल बाद काटूंगा। अबे ऑप्शन में ये काइंड नहीं होता है, दिक्कत तो नहीं ये है। होता है, उसमें एक्सपायरी आ जाती है ना सर। मतलब क्या, बीबी को बीबी के जैसा ट्रीट कर रहे हो चलेगा, बीबी को मम्मी के जैसा ट्रीट करोगे तो थोड़े ना चलेगा। ये कौन है? ये माता श्री है। माता श्री हम्म, के नियम माता श्री वाला जैसा होगा, बीबी तो इक्विटी है। अनलिमिटेड लाइफ टाइम रखेंगे, साथ रहेंगे। साथ माता श्री रहेंगे। लाइफ टाइम थोड़े ना रहता है।
समझे, माता तो पहले बूढ़ी हो जाएगी। तो माता श्री की रूल बीबी पे जाके मत चिपकाओ। तो उनका रूल और मेरा रूल जमीन और आसमान हो गया। इसमें मिस्टर परफेक्ट बनना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिनको मिस्टर परफेक्ट बनना है अभी हुई ही नहीं, वो आए कूद पड़े, वो तो मर गए। अब समझे। सही है सर। कल जैसे वीडियो बना के डाल दिए, काश करता तो। वो थ्योरी हम्म। मेरा है ही नहीं, काश में करता तो। मेरा थ्योरी डू इट। ऐसा तो सर बहुत से बहुत बार हो चुका है हमारे साथ, मतलब यहाँ से लेकर बैठते तो इतना मिल जाता है, यहाँ से लेके बैठते तो इतना मिल जाए, ऐसा तो हर बार होता है। लेकिन वो चीज तो बदलनी है कि जब बैठना है तो बैठना ही है। कई बार हो चुका है ऐसा। अभी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा क्योंकि मेरा 5-6 लॉट लिया हुआ है। हम्म। तो मैं जाके अब प्रॉफिट बुक मारूंगा। सही सर। 150, 150 है, मतलब 26 पे लिया हुआ है, 37 पे चल रही है। 150 का आधा कितना होता है? 75। 75। 75 क्वांटिटी में काट दूंगा, बाकी के आधा कैरी रहेगा। सही। मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, 2000 की प्रॉफिट दे रही है। हम्म। 5-6 लोट लिए थे ना सर आप? हाँ, 6 लॉट लिया था, 3 लॉट काट दिया, पार्शियल प्रॉफिट बुक। मतलब 3 लॉट आपके जो रख दिए। पूरा जितना आपका इन्वेस्ट था वो आपने निकाल लिया। हाँ, सही है सर। जब मैं बोल रहा था तब चल कितना रहा था? 26-27 पर। मेरा तो उसके भी नीचे बाइंग है। 27 सही। 90 चल रही है, 28 मान के चलो, अभी 40 हो गई है। हम्म। समझे। हम्म। सबसे छोटा लागत सबसे बड़ा रिवॉर्ड। स्मॉल कैपिटल सबसे छप्पड़ फाड़ू मूव। और हर बार 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 लगातार हर रोज 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 एनालिसिस नहीं मारता मैं। क्या होगा हर रोज एनालिसिस करके? अगर मगर तगर मगर इधर उधर बंदर के जैसा गुलाटी मारेंगे। गुलाटी तो मार्केट मारेगा बंदर के जैसा हर रोज, हम क्यों मारे? क्लियर। ठीक है सर। चलिए, अभी सर में दर्द हो रही है, बहुत बातें कर लिए। कोई बात नहीं सर। ओके, गुड बाय। गुड बाय।